तो आई एम नॉट आई विल किंग के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये जो शेव फैमिली है ना, वो लोग वापस जाने के लिए खबर आ चुकी थी। और पिछली बार जब इन्होंने जून फैमिली पे अटैक किया था उस समय डोंगफंग फैमिली ने सपोर्ट किया था, वो यानी हमारे मेकेटा का नानी का परिवार। उस समय मामला काफ़ी ज़्यादा बुरा यहाँ पर हुआ था, हमको पीछे हटने की भी बारी आ चुकी थी। लेकिन उस समय का मामला और इस समय के मामले को कंपेयर यहाँ पे करें, ये कई गुना ज़्यादा डेंजरस है। उस समय डोंगफंग फैमिली जो कि हमारी बराबर की टक्कर यहाँ पे दे रही थी, लेकिन आज ये जो मिस्टीरियस आदमी है ना, वो लिटरली कौन कितना लेवल का है, कहाँ से आता है कहाँ जाता है, किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है। तो ऐसे में पंगा लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम पंगा वंगा ले नहीं सकते और फैमिली वाले को वापस बुलाया जाता है। उससे फैमिली हमने शेव मैन को देखा था जो कि हमारी अंकल की जो गर्लफ्रेंड है उनके साथ शादी करना चाहता था, उन्हीं के साथ शादी तय हुई थी। लेकिन यार मतलब फिर हमारे अंकल ने अपना बनाने की कोशिश की, तो जिसके चक में वैसे भी हमारे अंकल को हिट करता था। और आज बहुत ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे आ रहा था कि वेल यार क्या है वो आदमी, भैया पाहिज कहीं करें वो चल सकता है, मैं जो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पर, उससे ज़्यादा हार्ड लेवल भी है, उससे बड़े बड़े सपोर्टर भी मेरे पास है, भाई मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता। आपने सही समझा है, समझो भाई जो कांड यहाँ पर हुआ ना, उसके बाद ये ऑलमोस्ट यहाँ पे पगला चुका है। पागल जैसी हरकतें हो, पागल जैसी बातें यहाँ पे किया जा रहा था मेन हमारे जून के चक्कर में, क्योंकि वो मिस्टीरियस आदमी बन के यहाँ पर आया था ना। और फिर से चिल्लाते क्या भाई आई एम द ग्रेट, आई एम द बेस्ट, बड़ा है भाई मेरी बीबी को चुराने वाला, मेरी बीबी थी, मेरी बीबी है और आगे भी मेरी बीबी रहेगा, कोई मेरी बीबी को यहाँ पे नहीं चुरा सकता। जो एल्डर्स लोग साथ में उनको भी काफ़ी बुरा लगता है कि अरे यार हमारा फैमिली का लड़का हाँ कितना अच्छा यहाँ पे था, लेकिन अब कैसी कैसी हरकतें यहाँ पे किया जा रहा है। उसके चक्कर में जो जर्नी है ना काफ़ी दिन के लिए डिले हो चुकी है, और ऐसी अगर चलता रहा तो और दिन के लिए भी डिले हो सकती है। उसके बाद दोनों लड़के वापस से चिल्लाता है भाई वो जो आदमी ना अंकल एक नंबर का नल्ला बेकार कमीना नीच गिरा हुआ ट्रैश कचड़ा कचड़ा, मैं हूँ ग्रेट, मैं बेस्ट हूँ, उसकी औकात है जो मेरे साथ कंपेरिजन यहाँ पे कर सके। दूसरे बंदे कहते हैं तुम फैमिली के इंपॉर्टेंट बंदे थे, तुमको भी हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी, बहुत सारा सामान यहाँ पे दिया, लेकिन तो भी तुम्हें ना बिता के हेवन स्टेज के पहले लेवल पर हो और तुम दूसरे बंदे को नल्ला बेकार बोले जा रहे हो। इतने पे तो भाई अंकल भी है, वो 10 साल के लिए अपाहिज होकर तुम्हारे बराबर का है। तो वो भी कहता है कि अरे यार बस बहुत यहाँ पे हो चुका है, यार साले ने मेरी फोन से मेरे से दूर करने की कोशिश यहाँ पे की थी, मैं बदला यहाँ पे लूंगा, उसके लिए मैं चैलेंज करूंगा, लड़ाई करूंगा, लड़ाई में जो जीतेगा वो यहाँ पे जीतेगा। दो ही चीज़ हो सकता है, या तो भी एक विक्ट्री बनेगा या तो भी लूजिंग होगा। अगर मैं जीता तो ही जाके मैं सिटी में वापस लौटूंगा, हार गया तो भाई मैं मर यहाँ पे गया, आर या पार। तो जो छोटी बहन यहाँ पे थी, छुटकी प्रिंसेस जिसको हमने पहले देखा था, वो मनी मन सोचती कि हाँ भाई मर्द लोग ऐसे ही होते हैं, उनका थोड़ा हो जाता ना कि भाई मेरे को बदला लेना है तो बदला लेके रहते हैं। ऊपर से बार बार बोले जाए कि भाई मेरी फियोंसी को दूर किया, हालांकि फियोंसी इसके पास ही है, वो तो फियोंसी भाई इनसे प्यार नहीं करती, इनको भाव नहीं देती, किसी और से प्यार करती, उस बात का गुस्सा यहाँ पर है। तो हर मर्द यहाँ पे समझ सकता है जब तुम्हारी फियोंसी होने वाली तुमको प्यार न करके किसी और से प्यार करती है और उसके साथ ही जिंदगी बिताना चाहती है, किसी को भी बुरा लगेगा तो इसको भी बुरा ही लग रहा है। और तो सबने मिलकर डिसाइड किया कि हम यहीं पे रुकेंगे, अभी कहीं नहीं जाएंगे। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर का अंकल आएगा वैसे उसको रोके, उसको चैलेंज यहाँ पे करेंगे, आर या पार आज ही यहाँ पे हो जाए। तो ये लोग तो इंतजार करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन मैं काफ़ी देर हो जाता है, हमारी जून फैमिली आने को तैयार नहीं है, कोई दिख ही नहीं रहा। रात का भी बारी हो जाता है, किसी होटल के बाहर ये लोग चल जाते और किसी गार्ड को बाहर लगा देते कि भाई ये लो पैसे तुम इंतजार यहाँ पे करते रहो, कोई आएगा ना उनकी फैमिली का तो मुझे बता देना। वो भी कहता हूँ ठीक है। तभी उसी होटल के अंदर है ना दो औरतें यहाँ पे आते हुए दिखा देती हैं, और दोनों औरतें बहुत ही सुंदर है, और ये दोनों औरतें और कोई नहीं बल्कि एक अपनी माई है और दूसरी स्नेक लेडी यहाँ पर है, और बड़ी सुंदर यहाँ पे थी, स्पेशली माई है। तो जिसको देखकर ना एल्डर लोग भी थोड़े से ये हो जाते हैं, वो माई गॉड दुनिया में इतनी सुंदर लड़कियां हैं बे क्या। नहीं मैंने कई बार यहाँ पे सुने कि कई बार लड़की लोग है ना राजा लोग के प्यार में गिरा के पूरा का पूरा देश भी बर्बाद कर दिए हैं, और ऐसा काम है ना खाली बहुत जो सुंदर लड़कियां होती है ना खाली वही कर सकती है, और ये लड़की भी मुझे उनमें से एक लगती है। बाद में दोनों लड़कियां उठ जाती है, जो माई है ना स्नेक लेडी से कहते हैं चलो बढ़िया ना, वो भी कहती है हाँ यार बहुत ट्रैवल कर लिया, अब ट्रैवल करने का मन यहाँ पे नहीं है, प्लीज़ इंतजार कर लेता है थोड़ा सा। तो माई भी कहती है यार सुनो यार होटल के मालिक है कोई भी हो, हमको कमरा मिलेगा क्या, यहाँ पे पहले से दो बंदे आई डोंट नो, दो लोग की एटलीस्ट बैठने का अरेंजमेंट यहाँ पे करवा दो। तो शेव नाम का ये जो लड़का था वो भी कहते हैं कि हेलो मैडम जी कैसे हो, आपको बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, कहिए देखो इस कुर्सी पे मैं बैठा था, बैठे बैठे बोर हो गया, पैर भी दुखने लगी, तो सोचा क्यों ना मैं खड़ा हो जाऊं, तो आप बैठ जाओ। अच्छा दो लड़की हो क्या, सुनो छुटकी प्रिंसेस भाई तुम भी कब तक बैठी रहोगी, उठ जाओ यार, उन दोनों को बैठने का मौका दो। जो सुंदर प्रिंसेस भी कहती है एक सेकंड भाई थोड़ा शर्म यहाँ पे कर लो तुम, यार तो मतलब मेरे को उठाना चाहते हो किसके लिए, इन लड़कियों के लिए, अपना कुर्सी भी दे दी इन लड़कियों के लिए। भाई मैं तुमको सख्त लौंडा अच्छा मर्द यहाँ पे समझी थी, लेकिन तुम भी बाकी मर्दों जैसे हो जो कि औरतों को देख के फिसल जाते हो, शर्म यहाँ पे करो। वो भी कहते कर लेंगे बाद में, हटो हटो यार उठो ना जल्दी से उठो ना। हाँ तो जो शेव टोंग था वो भी कहता है कि हरामी मानुस लड़की के पीछे दीवाना, वो भी कहती है हाँ भाई बेकार आदमी, आज मैंने देख लिया तेरा रियल चेहरा, तो कितना ठरकी आदमी यहाँ पर है, जा रही हूँ मैं। टोंग के पास आती कि टोंग भैया ये बड़ा गंदा आदमी है, टोंग भी कहता छोड़ो यार उसको। तो लिटरली
फैमिली वो तो सच्ची में ध्यान ही नहीं देता। वो तो वो कहता है दोनों यंग लेडी आइए आराम से बैठिए, तो वो दोनों भी कहती है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो आपने लिए, मतलब आपने हमारे लिए कुर्सी का अरेंजमेंट यहाँ पे किया। वो भी कहता ना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद उन्हीं बातचीत यहाँ पे होता है तो पूछा जाता है कि भाई मेरा नाम है शायो फेंगे, आपका क्या नाम है? शायो फैमिली का मेंबर हूँ। वो लोग कहते हैं हमारा सरनेम माई है और माई फैमिली का मेंबर है। तो बुड्ढा भी कहता है कि माई फैमिली के मेंबर। ओ माई नाम बड़ा सुना सुना लग रहा है, ज़रा बताओ कि भाई क्या एग्जैक्टली आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सी सिटी में रहते हो? माई नाम के मेरे भी कुछ परिवार के लोग यहाँ पे थे, दोस्त वगैरह थे, शायद आप लोग भी मेरे दोस्त के परिवार वाले निकल जाओ। बताओ ना यार। तो वो लोग कहते हैं कि जो टिएन शियांग सिटी है ना, हम वो सिटी से बिलोंग करते हैं, ये वही सिटी है जिसमें हमारे मेकट का भी घर आता है। फिर बुड्ढा भी कहते हैं कि लेकिन भाई इतनी रात को दो लेडीज अकेले ट्रैवल यहाँ पे कर रहे हो, मानना पड़ेगा हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मनी मन सोचते हैं दोनों लड़कियां कल्टीवेटर्स है, लेकिन इनका पावर इतना लेवल क्या है मेरे को आइडिया भी नहीं चला भाई, मेरे को आइडिया नहीं चल पा रहा। यानी इनके पास छुपाने का बड़ा कमाल का पावर होगा, यानी दोनों लड़कियां बड़ी कमाल की होगी। और क्या बोलते भाई, एक मर्द 3-4 लड़कियां तो भाई रख ही सकता है, ऐसा चाइनीज मांगा में कॉमन है। तो भाई ये जो लड़का है शायो फेंग, ये प्रिंसेस के साथ शादी करना चाहता है और हम भी करवाना चाहते हैं ताकि प्रिंसेस का इंपीरियल फैमिली और जो हमारी फैमिली के बीच में रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा हो जाए। उसको अपनी पहली और इंपॉर्टेंट बीवी बना लेगा। फिर ये जो लड़की है ये भी स्ट्रॉन्ग लग रही है, इसको दूसरी बना लेगा। इसने भी भाव यहाँ पे दिया, उसने कुर्सी भी इसके अरेंज यहाँ पे करवा दिया। और जो शायो फैन था ना, शायो मैन, वो बिंदास पूछ लेता बता भाई तू लाइक करता है क्या इसको? तो वो शर्मा जाते कि यार सामने बैठी है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे, ये तो गलत बात है। वो भी कहता बोलना साले तो ऐसा घुर घुर के यहाँ पे देखा जा रहा है, भाव देता ना तो लाइक करता ना साले, शादी वादी करने का प्लान है ना। वो भी हल्के से आवाज में कहता मन तो है। तो अपनी स्नेक लेडी देखती है, अरे बाप रे ये लड़के पागल है क्या, सामने मैडम के ऐसी ऐसी बातें बोले जा रहे, शादी भाई सपने में भी शादी करने का मौका नहीं मिलेगा। शायद मैंने कहता टेंशन मत ले भाई, शादी तुझे करना है ना, लाइक करता ना, मैं तेरे लिए अभी बंदोबस्त करवाता हूँ। सुन लड़की भाई, हम सिल्वर सिटी के बंदे हैं, तूने कभी सिल्वर सिटी का नाम सुना है? जो फैमिली के एल्डर यहाँ पे वो भी देखते हैं, अरे बाप रे यार काफी इसने एटीट्यूड में यहाँ पे बोला है। अगर लड़की सच्ची में काफी बिंदास और काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है तो गुस्से के मारे हो सकते इसकी कुटाई कर दे, लेकिन अभी तक कुछ बोल नहीं रही। आई डोंट नो क्या बोलेगी। वो बड़े प्यार से कहते क्या सिल्वर सिटी? नहीं यार हमने कभी इसके बारे में सुना नहीं, कहाँ पर है? इनका मोए मोए कि भाई इसने सिल्वर सिटी का नाम नहीं सुना। कोई बात नहीं लड़की हो ना यार, तुम ज़्यादा ट्रैवल यहाँ पे नहीं करती होगी। सिल्वर सिटी, सिल्वर स्नो सिटी पूरा नाम यहाँ पर है। हाँ तो वैसे एक सिटी है जहाँ से हमारे बड़े बड़े फैमिली बिलोंग करती है। तो वो लोग तो माय गॉड तुमने क्या बोला, सिल्वर स्नो सिटी, यानी हमेशा स्नो रहता होगा? फिर तो दोपहर में और गर्मी में तो पूरा का पूरा स्नो पिघल जाता होगा ना। ये लोग कहते हैं सिल्वर स्नो सिटी बस नाम का स्नो सिटी है, रियलिटी में भाई वहाँ पे कोई स्नो नहीं आता। तभी अपनी स्नेक लेडी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन हमने कभी नाम, एक सेकंड मैंने सुना है सिल्वर स्नो सिटी, मुझे याद आया। ये लोग कहते हैं चलो भाई वही तो यार, बच्चे बच्चे ने भी सिटी का नाम सुना और आपने नहीं सुना, हैरानी हो रही थी। वो कहती है अरे बड़की वाली आपको याद आया क्या भाई, हम लोग कहते एक बार सपोर्ट यहाँ पे चाहिए था तो सिटी के पास गए, बोले कि भाई होटल में रहने का कमरा तो इन्होंने यहाँ पे दे दिया। कोई बहुत ही नीच और बड़ा बेकार सा सिटी था। आपका जो टॉयलेट है अपने टॉयलेट का नाम भी स्नो सिटी यहाँ पे दिया था, यानी तुम्हारा सिटी का नाम हमने अपने टॉयलेट का नाम यहाँ पे दिया। सोचो तुम्हारी औकात है ना हमारे टॉयलेट में रहने वाले कीड़ों के बराबर है, और तुम्हारे बड़े शादी वादी यहाँ पे करने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बढ़िया कंपैरिजन था। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम नॉट आई विल किंग के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारी जो स्नेक लेडी है वो मजाक उड़ा देती है, ये कहते हुए कि तुम्हारा जो सिल्वर सिटी नाम है ना वो हमने अपने बाथरूम को नाम यहाँ पे दिया, यानी तुम्हारी औकात है ना इतनी नीचे कि हम यहाँ पे क्या बताएं। जो सुनते जो शेव मैन है ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि भाई बहुत हो गया, चुपचाप बंद कर अपना मुँह लड़की। हाँ तो शेव फेंग भी कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। बड़ी घर की लड़कियाँ हैं भाई, थोड़ा बहुत कुछ बोल देती है, चलता है, गुस्सा मत हो। शेव मैन कहता है कि भाई कुछ भी ऐसी नहीं बोल रही, लिटरली सोच समझ के बोल रही है, जानबूझ के हमारा मजाक उड़ा रही है, जब हमको पता ही है हमारा मजाक उड़ा रही है और हम चुपचाप सहेंगे बिल्कुल भी ना। तो अपनी जो स्नेक लेडी है वो भी नहीं सहती, वो भी गुस्सा करती है, वो कहती तुम साले लोग यहाँ पे शांत हो जाओ, तुमको क्या लगता है तुम लोग आओगे बदतमीजी करोगे और चुपचाप हम लोग यहाँ पे सहते रहेंगे। तो ये लोग भी डर जाते कि अरे बाप रे ये लड़की तो बड़ी हार्ड यहाँ पे लग रही है। जो बूढ़ा एल्डर था ना वो भी समझाते कि सुनो यार गलती हो गई, ये थोड़ा सा गुस्से में आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे थी, प्लीज यार मामलों को रफा दफा कर दो। स्नेक लेडी भी कहती है कि अच्छा मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर हमारे बदले कोई नॉर्मल सी लड़की होती ना तुम तो उनको साथ किडनैप कर लेते हो, पता नहीं क्या क्या कर लेते। जब पता चले कि हमारे पास पावर यहाँ पर है, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो गया, क्या तुमने हमारे साथ ये जो किया ना बदतमीजी हमको बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं आया। हमारा कोई ऐसा बुरा इरादा नहीं था, हम तुम्हारा मजाक उड़ाना चाहते नहीं थे, लेकिन तुमने हमारे पे गुस्सा करके हमको उल्टी सीधी बातें बोल के गड़बड़ किया। हम तुमको जहाँ से नहीं मारेंगे अगर तुमने हमसे चुपचाप माफी मांग ली तो, इसलिए जल्दी से माफी मांग लो। और जो एल्डर था ना एकदम भाई चौंक जाता है, और चौंकने से ज्यादा वो डर यहाँ पे जाता है, क्योंकि भाई हमारी स्नेक ने अपना
स्नेक वाला जो फॉर्म है ना वो फॉर्म भी दिखाया था, तो ये पहचान जाता है कि भाई स्नेक का फॉर्म यानी ये पक्का स्नेक किंग होगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। और इसके साथ ये लड़की है, इसने अपना सरनेम क्या माई बताया था। इनके जो सबसे बड़ी लॉर्ड है ना उनका भी सरनेम माई है, यानी ये उनकी लॉर्ड है। और मैं पागल आदमी मैं क्या सोच रहा था, इसकी शादी करवा के हमारी जो शेफ है ना उसकी बीबी या तो उसकी रखेल यहाँ पे बना देंगे। भाई शिट, इतनी बड़ी लॉर्ड को अपनी फैमिली के एक छोटे से लड़के की बीबी बनाने के बारे में सोच रहा था। ऐसा सोचना, और डायरेक्ट मैंने मुंह पे बोल भी दिया था, यानी ऐसा बोलना या फिर ऐसा सोचना अपने पैर पे कुठाई मारने के बराबर है। और इसमें मेन ज़्यादा गलती किसकी है मालूम है क्या, ये शायो मैन की। पहली बात है ना इसको ही बदला लेना था जिसके चक्कर में हम लोग यहाँ पे रुके और इन दोनों के साथ मुलाकात हुई, और बाद में इसने यहाँ पे गुस्सा किया जिसके चक्कर में वो बेचारी स्नेक लेडी भी भड़क गई, यानी सारी गलती इसकी है। ओ साले कमीने हरामी बंदे, तेरी इतनी औकात जो तू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्नेक लेडी और एल्डेस्ट लेडी के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे करे। तो पीछे से स्नेक लेडी भी कहती कि हाँ बुड्ढे भाई तू भी ज़्यादा, तू भी सुधरने का नाटक यहाँ पे मत कर, तू भी कुछ बोल नहीं रहा था। जैसे तूने हमारी पावर देखी, जैसे हमारी डेंटी के बारे में पता चला वैसे तू ठिकाने आ गया। भाई मानना पड़ेगा, तुमको याद है ना जिसने हमसे पंगा लिया था ब्लड वेला, उसकी बैंड बज चुकी है, तुम्हारी शेफ फैमिली की भी बैंड बजा देंगे अगर तुम औकात से बाहर यहाँ पे गए थे। तुम्हारी फैमिली के जो और बड़े बड़े एल्डर्स है ना उनसे मिलकर पूछना पड़ेगा कि अपने बच्चे लोग को कैसे संस्कार देते हो। लेकिन वो लड़का शेफ इतना बदतमीज आदमी, इतना ठरकी आदमी, मनी मन सोचता है कि यार यार ये जो छुड़की प्रिंसेस है इसके साथ मेरी शादी ऐसी तय हुई थी, मतलब मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन यार मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये जो लड़की है भाई माई कसम से बड़ी कमाल की। आई नो भाई ये लॉर्ड है लेकिन भाई उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो बड़ी कमाल की ना। शादी करने का मन तो मुझे इसी से हो रहा है, अगर बीवी नहीं बन सकती है तो मेरी मालकिन बन जाएगी, मुझे उतना भी चलेगा। उतने में घोड़ों घोड़ों की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है जून फैमिली यहाँ पे आने वाली है। तो ये भी एक्साइटेड कि यहाँ पे जून फैमिली आने वाली है। तीसरा अंकल भी रहेगा, मार के मैं अपना बदला ले सकता हूँ। एल्डर भी लाइक शिट यार, इसको अभी भी समझ यहाँ पे नहीं आता। भाई यार अभी जो बड़े कांड में फंसे हुए ना स्नेक लेडी और माइक के चक्कर में उससे निकले नहीं है। जून फैमिली के बंदे यहाँ पे आ रहे हैं, दोनों एक साथ आ जाएंगे तो मुसीबत है और बड़ी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं फट नहीं कर सकता, मैं फट कर सकता हूँ, हो सकता है मैं स्नेक लेडी को हरा भी दूँ, लेकिन जो माई है भाई ये 1 वर्सेस 4 का मुकाबला भी जीत गई थी, तो मैं क्या घंटा यहाँ पे टिक पाऊंगा इसके साथ लड़ाई करना, यानी भाई अपने पैर पे कुठारी मारने के बराबर है। माई कहती सुनो यार ये जो मामला ना हम इसको ज़्यादा नहीं घसीटेंगे, तुम्हारे फैमिली में जो शयो है ना मेन इसी को सजा यहाँ पे देंगे, लेकिन उससे पहले 2-4 बातचीत यहाँ पे हो जाए। क्यों स्नेक लेडी ठीक बोला ना? वो भी कहती यार ठीक आपने बोला। तो सबसे पहले हमको ये बताओ तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे थे, क्योंकि मेरे ख्याल से तुमको और आगे बढ़ जाना चाहिए था, तुम लोग और आगे चल जाते लेकिन तुम लोग यहीं पे रुके हो। तो एल्डर भी बताता कि हमारी शायद फैमिली और जून फैमिली के बीच में थोड़ा सा लफड़ा चालू है, स्पेशली वो जो तीसरा अंकल है जून फैमिली उसके बीच में, तो उसके साथ है ना फाइट वाइट यहाँ पे करने के लिए हम लोग रुके हुए थे। तो स्नेक लेडी और वो भी कहती कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो हमको भी फाइट यहाँ पे देखने की फाइट कैसा होगा, इसलिए हमारे लिए कुर्सियों का बंदोबस्त करवाओ। तो कुर्सियों का बंदोबस्त उनके लिए करवाया जाता, दोनों आराम से रिलैक्स हो जाती, चलो करो फाइट हम देखेंगे। तो वो भी कहता है यार आराम से बैठो आप लोग देखो एंजॉय करो। मनी मन सोचता भी लड़ाई होगा, अगर भाई हमारा फैमिली के वाला जीत गया तो जाहिर सी बात इनकी नज़रों में हमारी औकात बढ़ जाएगी, हो सकता भी मामला जो बिगड़ने वाला था वो अच्छा हो जाए। अब बात है हमारी जून मोशाई की हो, जहाँ पे उनकी पूरी टीम ना धीरे धीरे आई रही थी। हमारा जून मोशाई जो कि भाई पिछले जन्म में किलर यहाँ पे था, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कोई मुसीबत आता है उसको एडवांस में आइडिया लग जाता है, इसलिए तो एकदम चौकन्ना था कि बाई चांस कोई भी आए कोई भी अटैक करे हम बच जाएंगे। रही बात इसका और जो रिलेशनशिप यहाँ पर है इसकी भाभी के साथ, जो कह लो कि अभी बीबी यहाँ पे बन चुकी है, उसके बारे में बताया जाता है कि जब से ये दुनिया में आया था इसने कभी भी ये घप किया नहीं था, लेकिन लोग हमेशा इसको अय्याश कोठे पे जाने वाले बोला जाते हैं, जिसके चक्कर में इसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। लेकिन अब इसने यहाँ पे कर लिया है, ये गुआन के साथ रिलेशनशिप में आ गया तो फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता। क्या ना भाई मैंने पहले कभी किया नहीं था, मुझे करने का मन कर रहा है, लेकिन यार अब ये मुझे करने देती नहीं है, मुझे भाव नहीं देती, हाँ लेकिन प्यार करती है। ये तो भाई बात है दोनों को भी यहाँ पे पता है, गुआन को भी यहाँ पे पता है, लेकिन गुआन के दिल में एक छोटा सा दिक्कत हो रहा था कि भाई जो तीसरे अंकल यहाँ पर है उन्हें मुझे बेटी बना लिया है और उनके भतीजे को लाइक यहाँ पे करती हो, हमारे बीच में वो सब हो भी चुका है, लेकिन की फर्क पहनता है यार, ये इंडिया थोड़ी ना है जहाँ पे भाई दूर के भाई बहन बन के तो चले गए यार, यहाँ पे तो सब चलता है। और रही बात उस रात को जो हुआ था वो तो गलती से यहाँ पर हुआ था यार, किसी का करने का इरादा यहाँ पे नहीं था, तो लेकिन कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, ना अंकल को दिक्कत हो रहा है, ना गुआन को दिक्कत हो रहा है, और नहीं हमारे मेकट को दिक्कत यहाँ पे हो रहा है। लेकिन उस दिन जो होना तो वो हो गया, अगर बाय बाय हमने यहाँ पे किया ये सारी चीज़ें तो जाहिर सी बात है हो सकता है कि प्रेग्नेंट यहाँ पर हो जाए, और शादी हुई नहीं है वो ऐसे में वो प्रेग्नेंट यहाँ पर हो गई, तो भाई कितना ज़्यादा नाम बदनाम होगा कि भाई हाँ घर की विधवा भाभी यहाँ पे प्रेग्नेंट हो गई, ऐसे कैसे, जिसके चक्कर में जो गुआन है ना वो हमारे मेकट को भाव नहीं दे रही, और उससे जितना दूर हो सके ना उतना दूर रहने की कोशिश यहाँ पे करती है, क्लोज नहीं जाती, क्लोज गई और बाई चांस हो गया तो दोनों अलग है। मेन मेकट को भी मन करता है और यहाँ तक कि गुआन को भी काफ़ी मन यहाँ पे करता है, लेकिन अभी दूरियां मेंटेन करना ठीक है। दूसरी और जो डुगू यहाँ पर है भाई, डुगू तो भी लाइक करती है, वो भी पूरी कोशिश यहाँ पे करती है, लेकिन हमारा मेकटर अभी किसी को भी टच नहीं कर सकता जब तक शादी ना हो जाए, लेकिन मन तो उसको भी करता है, इतना मन करता है कि कभी कभार ना पैंट खोल के बाहर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो अपना मन को शांत करने के लिए जो
ठंडा पानी का झरना ना झरने के नीचे जाता है और अपने कल्टीवेशन यहाँ पे करता है। हाँ, तो जिसके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा राहत यहाँ पे मिलती है। अभी ठंडी का माहौल यहाँ पे चल रहा है, लेकिन कल्टीवेटर को ठंडे पानी से फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता, ठंडी हवाओं से चलता है। गर्मी का मौसम होता ना भाई, मैं खुद को संभाल नहीं पाता, लेकिन ठंड में खुद को संभाल पाऊंगा, चलेगा लॉजिक। हाँ, कल्टीवेशन की दुनिया में लॉजिक उल्टा होता है, हमारे यहाँ पे उल्टा होता है। अब आते हुए 3 दिन बाद जितना ज़्यादा का दिन यहाँ पे गुजरे जा रहा है, हमारे मेकअप के अंदर का जो एक्साइटमेंट है ना उतना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। उसको बहुत ही ज़्यादा वो सब करने का मन करता है, लेकिन चाह के भी अभी कुछ कर नहीं सकते। आगे जो गड्डी है ना, गड्डी के अंदर ही डुगू और गुआन यहाँ पे बैठी हुई है, तो भाई एक्साइटमेंट उनका स्मेल लेते ही और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो घोड़ा यहाँ पे था भाई, घोड़ा भी बोल सकता है माइंड टू माइंड हमारे मेकअप को इंसान की भाषा की, भाई ओहो मन कर रहा है ना, हमारा मेकअप भी लाइक घोड़े, चल भाई तू मजाक यहाँ पे मत उड़ा, तू लकी है भाई, तुझे कोई घोड़ी मिल जाएगा तो आराम से घोड़ी के साथ घोड़ी पोजीशन में कर सकता है। एक मेरा नसीब यहाँ पे खराब है कि भाई एक दिन में गर्म हो गया, बाकी दिन भी गर्म होने का मन करता है, लेकिन चाह के भी गर्म यहाँ पे नहीं हो सकता। अभी क्या ही कर सकते हैं, फिर आराम से भाई थोड़ा सा ब्रेक लेने की बारी आती है। सब लोग बैठे हुए थे और हमारे मेकअप को लिटरली कुछ ज़्यादा ही मन कर रहा था वो सब करने का। हाँ, लेकिन वो सब कर नहीं सकता, उसके लिए मुझे कोई दूसरे काम पे फोकस करना चाहिए था कि इससे मेरा ध्यान हट जाए, लेकिन दूसरा काम क्या करूँ समझ यहाँ पे नहीं आता। जाके चोरी कर लूँ क्या? नहीं यार, चोरी करना ठीक नहीं रहेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इतनी गर्मी है भाई उसके अंदर, लेकिन क्या कर सकते हैं, गर्मी निकालने का मौका ही नहीं मिल रहा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम नॉट एविल किंग के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकअप सफर यहाँ पे कर रहा है, रास्ते में उसको कई बार ये सब करने का मन करता है, कभी खुद को जाके गर्म पानी में ठंडे पानी में नहलाता है, कल्टीवेशन करता है, लेकिन तो भी भाई कोई और करने को काम ही नहीं है और मेरा ध्यान हमेशा वहीं पे जा रहा है। मैं क्या करूँ यार, जाके मैं चोरी चकारी कर लूँ क्या? नहीं यार, अपने बंदों से चोरी करके क्या मतलब होगा? नहीं यार, मुझे छत करना ही पड़ेगा। तो लिटरली टाइम पास करने के लिए ये रात में अचानक से जाता है और अपने बंदे लोग का जो वेपन है ना, वो वेपन यहाँ पे चोरी कर लेता है। हाँ, लेकिन इसने अंकल को बता दिया था कि देखो अंकल ऐसी ऐसी बात यहाँ पर है, मेरे को चोरी करनी पड़ेगी वरना मेरे को मन करेगा बाई चांस जाके फिर जबरदस्ती कर लूंगा तो आप लोग बोलोगे देखो भाई क्या करता है। तो अंकल को भी जैसे सोल्जर्स लोग आए और कंप्लेंट किया कि भाई सुनो ना अंकल, सामान चोरी हो रहा, कुछ तो करो ना। अंकल भी कहता है क्या 2-4 सॉरी तो चोरी हो भाई, रहने दो। तो सारे सोल्जर्स के दिमाग में भी डाउट आता है कि भाई अगर एक छोटा सा वेपन भी चोरी हो जाता ना, अंकल एकदम भड़क जाता था, हमको गंदी गंदी गालियां देता था कि भाई तुम्हारे रहते भर में चोरी कैसे हो गया। लेकिन अब भाई उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलो ठीक है भाई, वरना हमको लगा कि शायद हमको गालियां देगा। हमारा मेकअप वेपन तो चोरी कर लिया तो आधा टाइम पास हो गया, बाकी आधा कैसे होगा? तो जो हमारे मेकअप को एबिलिटी मिली थी मेटल को कन्वर्ट करने वाली, वो एबिलिटी यूज़ करता है और जो भी वेपन है ना उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अच्छे वेपन में कन्वर्ट करता है। अब देखो इस सब के चक्कर में ना हमारे मेकअप का देखो फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो रहा था, पानी के नीचे कल्टीवेशन करना, फिर वेपन को अच्छे से बनाना जिससे भाई टेक्निक की भी प्रैक्टिस हो। तो ओवरऑल इसकी बॉडी पे जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ही सही आ रहा था। और जून मौसा आप याद करो एपिसोड 1-2 को लेकर और अभी वाले एपिसोड में वो बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। तो इसके बारे में राइटर काफ़ी डिटेल में यहाँ पे समझाता है, तो उतना डिटेल में मैं आपको समझाने नहीं जाऊँगा। तो ऐसा करते हुए कुछ दिनों का और टाइम गुजरता है, ये लोग अपने सफ़र में यहाँ पे थे। और अब जो डुगू है ना वो गड्डी के अंदर नहीं थी, बल्कि वो भी घोड़े के साथ बैठे बैठे हमारे मेकअप के साथ ही आ रही थी और फिर हमारे मेकअप के घोड़े पे ही आ जाती है और कहती लो मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ पर आऊँगी। तो आसपास के सारे सोल्जर्स भी देखते हो दोनों एक ही साथ यहाँ पे आ रहे, और हमारे मेकअप के आगे साइड यहाँ पे बैठी थी और डुगू बैठी हुई है। तो ऊपर से भाई इसको पहले से भी मन कर रहा था, यानी समझ जाओ हमारे मेकअप का खड़ा हो जाता है तो इसको भी हल्का सा चुभन होती है। तो ये भी कहते यार यार यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा मजबूत महसूस हो रहा है, ये क्या यार तुमने कोई स्वॉर्ड यहाँ पे रखा है क्या? तो बाकी सोल्जर सोचते यार उन्होंने अपना 8 इंच का स्वॉर्ड रखा है, ये डुगू बेचारी समझ ही नहीं पा रही। हमारा मेन कटर भी कहता है कि अरे यार ऐसा हिला मत करो यार वरना मुझे तकलीफ होगी। तो ये भी कहती भाई तुमको क्या तकलीफ होगी? भाई पता नहीं तुमने क्या यहाँ पे रखा है, हल्का सा चुभ रहा है लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद ना बहुत ज्यादा चुभने लग जाता है। तो वो भी कहती हट यार तुमने पता नहीं क्या रखा है, बहुत ज्यादा चुभ रहा है, मैं पीछे सड़ आ जाती हूँ। तो घोड़े के पीछे सड़ी यहाँ पे आ जाती है और कहती कि वाह यार आपकी बॉडी से कितना कमाल का स्मेल आ रहा है। जो मेरी पेट यहाँ पे थी ना शायद भाई उसकी बॉडी से भी ऐसा स्मेल आता था। बेचारी मेरी पेट यार कहाँ गायब हो गई, पूरा बैटल खत्म हो गया, हम वापस भी जा रहे लेकिन वो हमको दिखे नहीं, मुझे तो बड़ी याद आ रही है। हमारा मेकअप भी कहता वाह यानी तुमने मेरा कंपैरिजन अपने पेट के साथ कर दिया, पेट एक जानवर है और मैं एक इंसान यहाँ पर हूँ, क्या मेरी इतनी औकात है जो तुम जानवर के साथ मेरा वो कर दो? वो भी कहती है तुम तो नाराज़ हो गए और बहुत ज़्यादा पीछे से जोर से हक करती है। हमारे मेकअप का भी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तो वो भी सोचता है ठाई कोड़ी ये पीछे चली गई हो ना, चुभता नहीं बल्कि घुसी जाता और फन
फाइनली ये जो कुछ यहाँ पे कहानी मैंने बताया ना, ये सब कुछ दिन पहले की थी। और अभी के लिए अब आते हैं करंटली, जहाँ पर वो जो थे ना भाई शैव फैमिली वेट कर रही थी। अब ये लोग शैव फैमिली के पास पहुंच चुके थे। तो शैव फैमिली का लड़का शैव मैन कहता सुनो मेरी बात, हाँ जल्दी से तीसरे अंकल सामने आओ, आज तुझे मैं हरा के अपना बदला ले लूंगा। तो शैव फैमिली के बहुत सारे बंदे यहाँ पे थे, उनको ऐसा लगता है कि भाई हम पागल है जो हम शैव फैमिली के आके मेंबर यहाँ पे बने। क्योंकि पहली बात है ना, ये जो लड़का स्पेशली शैव मैन इतना चोमू है ना यार। पहली बात उसने दोनों लड़कियों से पंगा ले लिया। दोनों लड़कियां भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इतनी स्ट्रॉन्ग लड़कियां निकल गई। एक वहां से मुसीबत तैयार हो गया, अब ये जून फैमिली से भी पंगा ले रहा है। भाई वो मिस्टीरियस बंदा जून फैमिली का सपोर्टर यहाँ पर है। तो यार ये पागल ही है। अगली बार हमको मौका मिलेगा ना, फैमिली छोड़ के यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन फैमिली के जो इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पे थे, प्रिंसेस, शायो टोंग, एल्डस, वो सब तो भाई वेट करेंगे। चलो भी वो आ ही चुके हैं तो बैटल यहाँ पे हो जाए। आई डोंट नो वो एग्री करेगा या नहीं करेगा। हमारा जो अंकल है ना, वो भी कहते चलो यार, मैं भी लंबे समय से फाइट करने के बारे में सोच ही रहा था। मैंने फाइट यहाँ पे किया नहीं था और तेरे से तो पक्का यहाँ पे करूँगा, क्योंकि मैंने तेरी बीबी यहाँ पे चुराई है ना। उल्टा है साले, तेरी बीबी मुझे लाइक करती थी, मैं उसको लाइक करता था। तू है साले जो बीच में कबाब में हड्डी बना है। तुम्हारी शेफ फैमिली के चक्कर में मेरे बड़ा भाई, मेरा सेकंड भाई, मेरे बाकी दोनों भतीजे यहाँ पे मरे थे। सबका बदला आज मैं यहाँ पे ले लूंगा। जो सुनता है हमारा मेन कैरेक्टर भी सामने आता है, वो कहता है यस अब सबका बदला लेंगे। मैं भी लड़ाई यहाँ पे करूंगा। लंबे समय से मैंने भी फाइट यहाँ पे नहीं किया। शेफ मैन कहता कि वो तीसरे अंकल या तेरा मेन दुश्मन मैं यहाँ पर हूँ, तू आके फाइट करना। ये लड़के के पीछे तू काय को छुपा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता भाई, मेन कैरेक्टर नहीं अपना अंकल कहता है कि मैं तो नहीं छुपा हूँ, लेकिन तेरे अंदर भाई पहले ऐसा हिम्मत यहाँ पे नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लगता है कि भाई तू है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे डरे जा रहा है। क्या हुआ भाई, तेरे अंदर का डर यहाँ पे आ गया है क्या? तो उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि साले भाई मैं यहाँ पे पहले से वेट कर रहा हूँ, मैं तुझे चैलेंज यहाँ पे कर रहा हूँ और तू कह रहा है कि मैं तुझसे डर रहा हूँ। बिल्कुल भी ना। और हमको थोड़ा सा आसपास के जो बंदोबस्त है उसके बारे में बताया जाता है कि अंकल के साथ फाइट करने के लिए शेफ फैमिली ने डेली काफ़ी बड़ा बंदोबस्त यहाँ पे किया है। अपने हजारों से ज़्यादा सोल्जर्स को काफ़ी दूर वाले एरिया के अंदर यहाँ पे फैला दिया था कि कोई और बीच में आके हेल्प यहाँ पे ना कर सके अंकल की, या फिर कोई बीच में आके यहाँ पे रोक ना सके। बाई चांस कोई हेवन स्टेज का बंदा आने की कोशिश यहाँ पे करेगा तो हमारे सोल्जर्स यहाँ पे देख लेंगे और सोल्जर्स एडवांस में उसको हटा सकते हैं। एक तरीका यहाँ पर है जमीन के अंदर वाला, जो कि हमारे मेकटर के पास है ना यिंग यांग टेक्निक, उसी से आ सकते हैं। और ये टेक्निक तो खाली हमारे मेकटर को पता हो, हमारा मेकटर पहले से अंदर यहाँ पर है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा खाली एक ही रास्ता यहाँ पे बचा है, कोई धोखेबाज हो सकता है हमारे अंकल की टीम में जो अंकल के धोखे से यहाँ पे मार सकता है, तो ही जाके अंकल यहाँ पे मर सकता है। और तो अंकल को मरने का कोई चांसेस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। लेकिन कोई धोखेबाज हमारी टीम में आया तो आया कहाँ से, कौन हो सकता है? हमने किसके साथ ऐसा बुरा किया जो कि धोखेबाज बन के हमारी टीम में यहाँ पे रहना चाहेगा? ये बस एक अंदाजा यहाँ पर कि धोखेबाज हो सकता है। फिर हमको हमारे अंकल के बारे में थोड़ा सा जून मोशाई के बारे में बताया जाता है कि दोनों कैसे बंदे। अंकल ऐसा बंदा कि जो भाई अगर अपनी कुर्बानी देके दुनिया बचानी पड़ी हो देने को तैयार है। हमारा मैं कहता भी लाइक नहीं, मैं अपनी कुर्बानी यहाँ पे नहीं दूंगा। जो मुझे मजबूर करे, जो दुनिया बर्बाद करे, मैं उसको बर्बाद करूँगा जिससे मैं अपने आप को भी बचा सकूँ और सबको यहाँ पे बचा सकूँ। इस टाइप के पर्सनैलिटी के बंदे यहाँ पर है। वो जो था शैवन, वो भी कहता है सुन तुझे शायद अपनी फैमिली के बारे में और कुछ बातें जाननी रहेगी, और भी काफ़ी सारी बातें जो तुझे जानना जो तुझे पता नहीं है। हमको पता है, हम तुझे नहीं बताएंगे, तुझे मारेंगे, तू बिना जाने नर्क में जाएगा। अंकल भी कहता है कि सुन यार तूने चैलेंज यहाँ पे कर ही लिया है तो मैं भी ज़्यादा टाइम पास यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं लड़ाई यहाँ पे करना चाहूँगा। मेरे भतीजे जल्दी से मेरा स्वॉर्ड यहाँ पे दे। तो हमारा मेक कटर स्वॉर्ड यहाँ पे लेता हूँ, कहता है ये लो अंकल गाड़ दो झंडे। और ये जो स्वॉर्ड ना हमारे मेक कटर ने बना के दिया था अपनी एबिलिटी द्वारा, हमको पता है ढेर सारा उसने लगभग 15 या 16 वेपन यहाँ पे लिए, सारे वेपन को कंबाइन किया और ये वेपन यहाँ पे बनाया। और ये जो वेपन है अभी के लिए डिवाइन वेपन बन चुका है, जो कि नॉर्मल वेपन से 3 गुना ज़्यादा भारी भी है और पावर के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा हार्ड यहाँ पर है। अंकल भी कहते हैं वाह यार ये वेपन तो सच्ची में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एल्डर्स भी देख के चौंक जाते भाई लग तो ऐसा ही रहा है। ये जो स्नेक लेडी है वो भी कहती वाह सीनियर देखो ना यार वो स्वॉर्ड तो मुझे किसी टाइप का कमाल का स्वॉर्ड लगता है। दुनिया में जो है ना भाई वो जो था भाई एक कमाल का बंदा जिसके 10 डिसाइपल यहाँ पे थे, उसके पास एक स्वॉर्ड यहाँ पे था जिसको सबसे बेस्ट स्वॉर्ड यहाँ पे माना जाता है। लेकिन आज ये जो अंकल का स्वॉर्ड है ना वो मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। अब सुन रही हो ना, वो नहीं सुन रही थी, वो कहीं घुर घुर के देखे जा रही थी। तो स्नेक लेडी भी देखते किसको देखे जा रही है, ये तो जून मोशाई को देखे जा रही है। वो मुझे याद आया, ये जून मोशाई को लाइक नहीं करती, वो हमेशा उसको मारना चाहती है। लेकिन एक सेकंड, बहुत सारे ऐसे बंदे जिनको भाई ये लाइक नहीं करते, जिनको सच्ची में जान से मारना चाहते हैं, लेकिन उनको भी ये कभी उतना घुर घुर के नहीं देखती जितना ज़्यादा ये जून मोशाई को देखे जा रही है। भाई ऐसा क्या जून मोशाई ने इनके साथ कर दिया है जो ये जून मोशाई को इतना ज़्यादा हिट करती है? जहाँ तक मुझे आइडिया उनको नॉर्मली मालूम है क्या बोलना चाहिए कि हाँ भाई स्वॉर्ड सच्ची में कमाल का है, नहीं तो बेकार स्वॉर्ड यहाँ पर कुछ खास नहीं है। इनको इनमें से कुछ बोलना चाहिए था लेकिन ये तो कुछ बोल ही नहीं रही। दूसरी ओर शायोहैन ये और जैसे हमारे अंकल को देखता है आमने सामने, अब उसको बहुत ज़्यादा ऐसा ये होने लग जाता है कि जैसे मुझे चिढ़ा रहा है कि भाई तू बेकार था, तू टट्टी था, जिसके चक्कर में वो तेरे साथ शादी ना करके मेरे साथ शादी करना चाहती थी क्योंकि मैं ग्रेट यहाँ पर हूँ, कमाल का हूँ। तो इसको गुस्सा आता है, अच्छा मैं बेकार हूँ तू ग्रेट यहाँ पर है, ये ले साले, इतना बोल के हमला करता है। हमारा अंकल भी अपने शॉट से हमला करता है और एक ही हमले के अंदर शायोहैन की बैंड बजती है, दूर गिरता है। हमारा अंकल कहता है भाई क्या हुआ, आजा साले, एक अटैक में तू हारा नहीं है।
उसका जो स्वॉर्ड है स्वॉर्ड के ऊपर क्रैक आ जाता है। जो देख के वो भी चौंक जाते हैं कि भाई मेरे स्वॉर्ड के ऊपर क्रैक यहाँ पे कैसे आ गया इस अंकल की वजह से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये अभी भी है ना इसका पावर पूरी तरीके से लौटा नहीं है, क्रिपल आदमी अभी भी है, तो जाहिर सी बात है मैं फाइट यहाँ पे कर सकता हूँ। तो स्वॉर्ड फेकर ये डायरेक्ट फाइट करने को तैयार था और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इतने देर से राइटर बस यहाँ पे बातचीत ही किया जा रहा था, मेन मुकाबला भी स्टार्ट हुआ, तो बाकी फाइट है ना अगले एपिसोड में देखने का मौका मिलेगा, तो एपिसोड मिस मत कीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शेव वैन भी कहता है कि वेल ये आदमी तो वैसे भी अपाहिज है, तो क्या मेरे आगे जीत सकता है, इतना बोल के अपना स्वॉर्ड को फेंक कर वो डायरेक्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपना कोई अलग एनर्जी यूज़ करता है, जिसमें देख सकते हो कुछ ऐसा भवंडर यहाँ पे तैयार होता है। अंकल भी हल्का सा डाउट में आ जाता है, तो एल्डर्स भी नोटिस करते वाओ हमारा शेव वैन आगे निकल गया, और ये जो अंकल यहाँ पर है अंकल की टाइम फिश यहाँ पे हो गई क्या ना। लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि भाई अंकल का जो पैर यहाँ पे टूटा फूटा था, भले पैर अभी भी रिपेयर हो चुका है लेकिन उतना बढ़िया नहीं हो रहेगा, लेकिन जो कल्टीवेशन बेस वो अंकल का खत्म नहीं हुआ था, वो बस चल नहीं पा रहा था। लेकिन नॉर्मली जब पावर की बात आती है तो उसका पावर है ना शेव वैन से कहीं ज़्यादा ही था, तो जाहिर सी बात ये शेव वैन पे भारी पड़ना चाहिए था या तो बराबर का मुकाबला चलना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो रहा है, शेव वैन इसके ऊपर भारी यहाँ पे पड़ रहा है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा डाउट की बात है मेरे लिए। तो उसके बाद लड़ाई चली रही थी, उसके बाद है ना भाई हमारी जो स्नेक लेडी है ना, वो स्नेक लेडी नहीं माई कहती भाई मुझे लगता है ये जो लड़का है ना भाई उसकी बैंड बजेगी, अंकल जीत जाएगा। जो सुनते स्नेक लेडी भी कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है, जो सुनते माई कहती है क्योंकि जो अभी के लिए ऐसा लग रहा है ना कि अंकल डिसएडवांटेज में, अंकल लड़ नहीं पा रहा, लेकिन अंकल जानबूझ के ऐसा नाटक कर रहा है कि भाई मैं तो डिसएडवांटेज में हूँ, मैं लड़ने के लायक नहीं हूँ, लेकिन रियलिटी में वो लड़ने के लायक है। इस स्नेक लेडी कहती है लेकिन वो ऐसा नाटक है वो कर रहे हैं, वो डायरेक्ट अटैक है को नहीं करते। जो सुनते ये बताती क्योंकि भाई ये उनका मकसद है जान से मारने का, अगर अभी पूरा पावर यहाँ पे लगाएंगे वो भी पूरी कोशिश करेगा अपने आप को बचाने के लिए, तो डायरेक्ट ना जान से मार नहीं पाएंगे और बाकी फैमिली वाले आके ना बचा यहाँ पे लेंगे, इसके लिए वो अभी ऐसा नाटक कर रहे हैं ताकि जैसे वो हार रहे हैं ताकि बाकी फैमिली वाले भी रिलैक्स हो जाए कि भाई ये तो हार जाएगा, लेकिन एंड में अपना पावर यहाँ पे दिखाएंगे और एक ही 2-4 अटैक करके ना उसको जान से मारने के बारे में सोचेंगे ताकि भाई कोई और फैमिली वाला आके बचा भी ना सके, ये उनका मकसद है। तो स्नेक लेडी भी कहती है आई सी समझ गई। अब आते भाई उनकी और जहाँ पे लड़ाई चालू होती है, तो शाही बहन तो पूरा एक्साइटेड हो जाता है, यस भाई देख रहा है मैं जीत रहा हूँ, यह भले तेरा लेवल मेरे से ज़्यादा हाई हो, भले तेरे अंदर मेरे से ज़्यादा शुआन एनर्जी हो, लेकिन तू बस एक अपाहिज आदमी है जो मेरे आगे नहीं टिक सकता, इतना बोल के फाइनल अटैक यहाँ पे करता है जो कि हमारे अंकल के पास आती है, लेकिन हमारा अंकल कूद के अपने आप को यहाँ पे बचा लेता है और कूद के बचाने के बाद ना वो मुक्का लेकर सामने से हमला करता है, मुक्के से नहीं बल्कि लात से हमला करता है, जो शेव वैन के लगती है वो दूर गिरता है, हिला हुआ है कि 1 सेकंड भाई ये तो अपाहिज यहाँ पे था, फिर इसने मुझे लात इसने मुझे यहाँ पे कैसे मारी, ये तो गलत बात है भाई, मेरे साथ ये गलत हो रहा है। अंकल पास में आता है, बहुत ही उसको यहाँ पे मारने लग जाता है, ये कहते भाई कैसा लग रहा है मेरे हाथों से मार खा के, तेरा तो पता नहीं लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है तुझे मार के, क्योंकि ऐसा करके मैं अपना बदला यहाँ पे ले सकता हूँ, इतने सालों का बदला, 10 सालों से बदला, मेरे दोनों भाइयों का, मेरे दोनों भतीजों का, मेरी बंदी का, भाई सबको बदला मैं तुझसे यहाँ पे लूंगा, इतना बोल के और मारता है। और लिटरली देखो बदला बड़ी कमाल की चीज़ है, अगर तुमको लेने का मौका यहाँ पे मिले तो भाई कमजोर सा कमजोर बंदा भी बड़ा खुश हो जाता है। अंकल जो कि कमजोर नहीं है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, ऊपर से बदला 10 साल बाद, तो सोचो भाई कितना जोश यहाँ पे रहेगा, तो कुछ भी सोच नहीं रहा, बस उसको मारे जा रहा है। तो जाहिर सी बात है एल्डर्स लोग को देख के गुस्सा आएगा, तो एल्डर्स बचाने के लिए बीच में आने की कोशिश करते, हमारा मैं कहता 2 सेकंड के अंदर उसके सामने आ जाता, कहता रुको यार लड़ने दो, तो तुम बीच में कहाँ जा रहे हो, तो एल्डर भी हिल जाता है कि भाई ये कौन सी टेक्निक थी, भाई ये तो फ्लैश से भी कुछ ज़्यादा ही तेज यहाँ पे भागा। और हमारे मेकेडा के हाथ में जो वेपन था ना वो भी एक डिवाइन वेपन था, क्योंकि उसने ऑफकोर्स अंकल के लिए बना कर दिया, तो अपने लिए तो सबसे पहले उसने बनाया था ना, हमने देखा भी था, तो सामने से और ज़्यादा चौक जाता है कि लड़के का स्पीड भी कमाल का है प्लस इसका वेपन भी कमाल का है, इंप्रेसिव मानना पड़ेगा। हमारा मेकेडा कहते लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो, ये तो चैलेंज यहाँ पर है 2 बंदों का बैटल है, ये कोई बैटल रॉयल का गेम नहीं है जिसमें कोई भी यहाँ पे कूद जाए, तो समझ गया कि तुम पीछे यहाँ पे हटो, तो वो भी मनी मन सोचते कि हम पीछे तो हटेंगे नहीं, हम फाइट यहाँ पे करेंगे। ये लड़का भाई ये लड़का क्या ही टिकेगा, हम 2-3 एल्डर्स मिलकर इसकी कुटाई यहाँ पे करेंगे, इसको मार के इसका जो वेपन है ना वेपन भी ले लेंगे। तो एल्डर तो अटैक कर देता है, हमारा मेकटा भी अटैक करता है, जो बोकोंग वो बाकी बंदे यहाँ पे थे वो सब मिलकर अटैक यहाँ पे करते हो, और लिटरली इनके बीच में ना यहीं पे लड़ाई हो जाती है स्टार्ट, लेकिन तभी एक बड़ा जोरदार ऑरा महसूस होता है जो सबकी फाड़ के रख देता है। एल्डर भी कहता है रुको वरना ये ऑरा हमको और भी फाड़ के रख देगा, ये ऑरा किसी और का नहीं बल्कि माई कहता। तो स्नेक लेडी डाउट में आ जाती कि 1 सेकंड ये तो जून मॉइस शॉक है, वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, लेकिन उसको बचाने के लिए इसने अपना ऑरा रिलीज को किया। मैं ये सीनियर करना क्या चाहती है समझ ही नहीं आता, कभी हेल्प करती है कभी बहुत ज़्यादा हेट करती है, लेकिन फिर जो अपना जून मोशा है ना वो सामने से अटैक यहाँ पे करता ही है, तो वो लोग भी अटैक करने के लिए वापस यहाँ पे तैयार हो जाते हैं और वापस से फाइट ना पहले जैसा यहाँ पे कंटिन्यू हो जाता है। और राइटर यहाँ
यहाँ पे लंबी चौड़ी ज्ञान की बातें यहाँ पे देता है, लिटरली कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करते बैठूंगा तो 5-6 मिनट उसमें ही निकल जाएगा, तो उतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ये बताया जाता है कि एल्डर ने कभी सोचा नहीं था कि अचानक से ना जून मोशा के अंदर इतनी पावर आएगी जो उसके पीछे ऐसे पड़ जाएगा। अगर ये कांड किसी और के साथ हुआ रहता ना, वो बस दूर से बैठ के आराम से देखता, लेकिन आज उसके साथ खुद हो रहा है तो चाह के भी वो दूर ऐसा इग्नोर नहीं मार सकता, उसको फाइट यहाँ पे करनी पड़ रही है। हमारा मेक जो कि हेवन स्टेज पर, ये हेवन स्टेज के पहले लेवल पर है, लेकिन जो एल्डर है ना वो तो भाई सुप्रीम लेवल पर है, लेकिन चाह के भी वो मतलब टिक नहीं पा रहा। हमारा मेक उस पर भारी पड़ रहा है। ये जो बोकोंग बाकी बंदे थे ना, वो बाकी एल्डर लोग के साथ फाइट किए जा रहे थे। जो स्नेक लेडी है ना, माई से कहती माई सुनो ना यार, ये लड़का तो हेवन स्टेज के पहले पर है, अपोनेंट यहाँ पे सुप्रीम लेवल पर है, उसके साथ लड़ना यानी जान की कुर्बानी देने के बराबर है, तो भी ये साला लड़े जा रहा है। जो सुनते माई कहती है बात तुमने एग्जैक्टली ठीक बोला, लेकिन तुमने नोटिस नहीं किया क्या, जो भी अटैक हमारा जून मोशा करता है, अटैक करने के बाद एक अजीब सा पोस्टर यहाँ पे दिखाता है, जो देख के किसी भी दुश्मन को बड़ा गुस्सा यहाँ पर आएगा। तो जैसे गुस्सा आएगा वो अपने कंट्रोल के बाहर चल जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग बंदा अपने कंट्रोल के बाहर यहाँ पे चल जाता है, उसको हराना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो स्नेक लेडी भी कहती है लेकिन वो बुढ़ा आदमी है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आदमी है, मुझे तो नहीं लगता भाई एक बुढ़ा एक एक्सपीरियंस आदमी कभी भी है ना ये बेकार से जाल के अंदर वो आने वाला है। जो सुनते ये भी कहती नहीं खाली इतना ही प्लान यहाँ पे नहीं है, उसका लिटरली प्लान काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा डीप यहाँ पर है। उसका जो मेन टारगेट है ना वो एल्डर ना होकर जो बाकी बंदे ना बाकी बंदे हो सकते हैं, बाकी बंदे नहीं टोटल 7 और स्वॉर्ड मैन यहाँ पे थे जो बोकोंग के साथ यहाँ पे फाइट किए जा रहे थे। वो ना एल्डर को इग्नोर मार के जो बोकोंग यहाँ पर है ना, बोकोंग के 60 बंदे उनके ऊपर हमला यहाँ पे करेगा, उनमें से किसी एक बंदे को मारेगा। जैसे उनको एक को जान से मारेगा ना वैसे ही बाकी 6 भी कमज़ोर हो जाएंगे, तो बोकोंग उसका फ़ायदा उठा लेगा। बोको जब उनका फ़ायदा उठा लेगा तो सब मर जाएंगे, तो बोकोंग भी अब अकेला हो जाएगा, तो आ जाएगा जून मोशा के पास और बोलेगा चल भाई मैं तेरे को सपोर्ट यहाँ पे कर देता हूँ, और दोनों मिलकर एल्डर को आसानी से यहाँ पे हरा सकते हैं। अगर एल्डर अपना गुस्से में आ गया तो भाई शायद हो सकता है हमारा मेगाटा डायरेक्ट उसको यहाँ पे हरा दे। यानी जो भी देखा जाए तो सब कुछ है ना उसके ऊपर डिपेंड है, एल्डर के ऊपर है। एल्डर गुस्सा करता है या फिर शांत यहाँ पे रहता है, अगर सारा मामला अच्छे से संभाल लेता है वो संभाल लेगा, नहीं तो जैसा जून मोशा प्लान बना रहा है वो कामयाब हो गया हाँ तो उस एल्डर की तो बैंड यहाँ पे बजेगी। जो सुनते ही स्नेक लेडी भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, साले ने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया। अब आते भाई बैटल की ओर जी, यहाँ पे एल्डर भी कहता है साले मैं देख रहा हूँ तो कब से ना एक ही अटैक एक ही टेक्निक बार बार ट्राई मारे जा रहे हैं मेरे ऊपर, नहीं तुझे क्या लगा इससे मेरे जैसे बंदे का कुछ यहाँ पे बिगड़ सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। इतना बोल के बड़ा जोरदार अटैक करता है। तो जो हमारा मेक कटर है ना, हमारा मेक कटर भी जोरदार अटैक करता है, लेकिन ये अटैक उसकी ओर यहाँ पे नहीं था, उस 7 बंदे जो कि बोकोंग की ओर यहाँ पे फाइट करे उनकी ओर यहाँ पे था। तो जैसे उनकी ओर अटैक जाता है बोकोंग भी देखता भाई एक सेकंड ये मेरी ओर अटैक कर रहा है उन 7 बंदों को मारने के लिए, भाई नहीं यार तू एल्डर के साथ फाइट कर ना, करना उसके साथ, ये 7 बंदे मैं हूं ना भाई, इनको मैं यहाँ पे देख लूंगा, क्यों भाई मेरे कबाब में हड्डी बन के आ रहा है। तो जो एल्डर यहाँ पे था एक दूसरा अटैक निकालता है और हमारा जो जून मोशा का अटैक है ना उसके अटैक पे करता है, जिससे मैं जून मोशा की अटैक की धज्जियां उड़ जाती है। जो एल्डर का अटैक था ना वो एल्डर का अटैक अभी भी था जो कि 7 बंदे लोग की ओर से गुजर कर जो अपना बोकोंग है ना बोकोंग को लगने वाला यहाँ पे था, लेकिन बोकोंग बार बार डॉज कर लेता, बाकी बंदे भी कहते ले तो जून मोशा का अटैक गया, हमारे एल्डर के अटैक से तू बाल बाल बचा वरना तू बच भी नहीं पाता। तो हमारे बोकोंग भी देखता अच्छा भाई मुझे लगा वो बच्चा मेरे को सपोर्ट करने आएगा, लेकिन नहीं वो तो बस जानबूझ के एल्डर का अटैक भी मेरी ओर यहाँ पे फेंक रहा था, तुम 7 तुम तो गए हाँ, तो 7 बंदों के साथ फाइट करने में लग जाता है। हमारे में कटेगा जो भी इनमें से कुछ प्लान ही नहीं था, उसका तो बस प्लान था कि भाई कुछ सेकंड के लिए एल्डर का ध्यान बस भटकाओ और उस शैवहन को मार डालो। हाँ तो शैवहन को मार डाला था, तो दूर से एल्डर भी देखता साले तूने मेरा ध्यान भटका के मेरे पोते को जान से यहाँ पे मार डाला, और यहाँ पे तांडव होगा तांडव, इतना बोल के बहुत ही जोरदार अटैक यहाँ पे करता है, इतना बड़ा अटैक, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड टाइम पे चैप्टर खत्म हुआ है और चैप्टर सच्ची में यहीं पे खत्म हुआ, मैंने नहीं किया है। तो आगे क्या हुआ जानने के लिए इंतजार कीजिए कल का, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम नॉट एविल किंग के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, और जो एल्डर था उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता, गुस्से के मारे जोर से अटैक करता है, लेकिन अपना बोकोंग उस अटैक से बचा लेता है सबको, और लिटरली किसी पे कोई मुसीबत यहाँ पे नहीं आती। और हाँ मैंने बोला वो जो लड़का था शैवहन वो मारा जा चुका है, वो मारा नहीं गया है, उसको बहुत ज्यादा चोट लगी थी, और जो एल्डर है उसका दादा लगता था, तो बचाने के लिए दम पूरा ऐसा पागल पागल भागते भागते आता है। हमारा मैं कटा कहता है यार मेरी फैमिली को भाई टॉर्चर किया था तुमने, बहुत ही यहाँ पे मारा, मेरी फैमिली के बहुत लोगों को तुमने मारा था, हमारी फैमिली के बीच तुम्हारी फैमिली के बीच जो दुश्मनी चालू है ना इतना आसानी से यहाँ पे नहीं मिटेगी, उसके बदले तुम्हारे जो पोता ना तुम्हारी पोते की आंखें निकालना चाहूंगा, इतना बोल के तलवार लेकर है ना उसकी आंखों में मार के पूरा उसका जो आंख फोड़ देता है। दादा चिल्लाता रह जाता है कि नहीं मेरे पोते को छोड़ दे, शैवहन भी चिल्लाता है कि साले तूने मेरे आंख फोड़ दिया, देखना इसका बदला मैं तेरे पूरे परिवार को खत्म करके यहाँ पे लूंगा। हमारा मैं कटा कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ले यार मैं तेरा हाथ ही काट देता हूँ, इतना बोल के उसका जो हाथ है ना उसका हाथ भी काट देता है। दादा भी चिल्लाता है कि नहीं मेरे पोते को छोड़ दे, हमारा मैं कटा कहता है तेरा
तेरा पोता शांत होता तो मैं शायद छोड़ भी देता, लेकिन तेरे पोते ने औकात यहाँ पे दिखाई, तो भाई मैं कुछ और भी अब काटना यहाँ पे चाहूँगा। और मैं इसका क्या यहाँ पे काट सकता हूँ, टांगे। हाँ, तुम्हारे चक्कर में मेरे दादा अपाहिज यहाँ पर हुए थे, 10 सालों के लिए बेचारे चल नहीं पाए, उनका बदला लेना अभी भी यहाँ पे बाकी है मेरी जान। इतना बोल के उसके टांगों को भी काट यहाँ पे दिया जाता है। और बाद में कहता है कि वे लिया देख सकते ही नहीं है, हिला सकता नहीं है क्योंकि हाथ काट दिया, चल नहीं सकता, पैर काट दिया। भाई तो सुन के क्या करेगा, तेरी कान भी काट देता हूँ। तो बाकी फैमिली वाले कहते नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा मत करो, लेकिन उसका जो दोनों कान है ना, वो कान भी काट देता है। और उसके बाद उसका जो जवान है ना, जवान भी काट देता है कि तुझे बोलने की भी जरूरत यहाँ पे नहीं है, भाई तूने मेरे सेकंड अंकल को भी मरवाया था, यह उसका बदला यहाँ पे था। और जो दादा था एल्डर, भाई उसको लिटरली सदमा लग जाता कि भाई मेरे सामने मेरे पोते की धज्जी उड़ा दी गई और मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पाया। भाई तुझे इतना निर्दय होने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी, तुझे भाई कर्म का टेंशन नहीं है कि एक दिन ऊपर वाला तेरे साथ भी ऐसा निर्दय होगा। हमारा मैं कहता वाह बेटे वाह, कर्म की बात कौन कर रहा है, दुनिया के सबसे इविल और सबसे बेकार फैमिली। भाई तुमने जो कांड यहाँ पे किया था, चलो यार मैं अपनी फैमिली की बात ही छोड़ देता हूँ, तुमने मेरी फैमिली के जो लोगों को मारा था मैं छोड़ देता हूँ, उसके बारे में बात ही नहीं करता। भाई तुमने हमारी फैमिली के अलावा भी दुनिया में ना जाने कितने हजारों लाखों लोग को यहाँ पे मारा होगा, तुम्हारे चक्कर में ना जाने कितने बच्चे लोग अनाथ यहाँ पे हुए रहेंगे, और तुम किसके बारे में बात कर रहे हो कि बड़े निर्दय हैं, कर्मा यहाँ पे लगेगा। अगर कर्मा लगने को रहता ना, तुम सबके कब के यहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि कर्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तुम्हारा ये जो पोता यहाँ पे था, तुम्हारे सामने मैंने इस कितनी धज्जियाँ यहाँ पे उड़ा दी, समझो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे मर चुका है और ये अभी भी कम यहाँ पर है, और इसके इतने चित्र टुकड़े करूंगा ना कि भाई तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आई डोंट नो उसके बाद यहाँ पे क्या क्या काटता है, लगभग सारी चीज़ें शायद काट ही देता होगा। तो लिटरली बाकी बंदे देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा ये लगता है कि बाप रे ये बंदा कितना निर्दय है सच्ची में। स्नेक लेडी भी देखते कि अरे बाप रे कोई इतना पत्थर दिल आदमी कैसे हो सकता है। जून मोशा का ये जो रूप है ना, मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा है। माई भी देखती यहाँ पे ये बंदा सच्ची में निर्दय है यार, उसने अपने सामने लिटरली एक बंदे का हर एक बॉडी पार्ट यहाँ पे काट दिया बिना पलक झपकाए, बिना एक सेकंड के लिए भाई हिचकिचाए। भाई सच्ची में बहुत ज़्यादा निर्दय आदमी है, मुझे लगा नहीं था इतना होगा। तो माहौल तो भाई पूरा सन्नाटेदार हो चुका था, और जो छुड़की प्रिंसेस यहाँ पे थी भाई उसको तो लिटरली चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाता है, शर्ट उसको संभाल लेता है। हमारा मैं कटर हुई जो एल्डर यहाँ पे था दादा, उसको भी कहता भाई कैसा लग रहा है, नहीं बताओ यार तुमको कैसा यहाँ पे लग रहा है। अच्छा तो बिल्कुल भी लग नहीं रहा होगा, तुम्हारे सामने तुम्हारी पोते की हालत ऐसी कर दी। लिटरली कोई और होता तो एक बार के लिए उतना बुरा तुमको नहीं लगता, तुम्हारा अपना पोता यहाँ पे था, बहुत बुरा लग रहा है ना। जब अपने सामने अपना पोता मरता तो कितना बुरा लगता है। एक सेकंड, पोता मरता है, अबे पोता मरा कहाँ है, मैंने तो उसका बॉडी का पार्ट काटा है, उसको भी जान से यहाँ पे मारा ही नहीं है। उसकी बॉडी का जो हड्डी है ना, हर हड्डी अभी भी सही सलामत है। हाँ तो जो भी हड्डी यहाँ पर है ना, सारे के सारे हड्डी वगैरह को मैं तोड़ के रख देता हूँ, पूरा चूरा चूरा कर देता हूँ। तो जो फीलिंग आएगा ना भाई, वो कसम से कमाल का। क्यों दादा करूँ क्या, वो भी कहते शैतान के बच्चे अब तो रुक जा। हमारा मैं कहता क्या तूने मुझे शैतान यहाँ पे बोला, नहीं नहीं यार, आई एम नॉट अ शैतान, आई एम नॉट अ इविल किंग, मैं नहीं हूँ भाई। तुमने जो बुरा बुरा काम किया ना, उसके सामने शैतान का जो टाइटल है ना, वो मेरे सामने बहुत ज्यादा ये पड़ जाता है भाई, छोटा पड़ जाता है। तुम्हारे लिए ये शैतान का टाइटल है जो तुम लोग डिजर्व करते हो। और आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि भाई तुमने हमसे पंगा ले ही लिया, तुमको कंप्लीटली आज मैं बर्बाद यहाँ पे करके ही रहूंगा। यार आई नो दादा तुम सामने बड़े बुरा लग रहा है तुमको, भाई ये लालच फील हो रहा है कि भाई पोते की ऐसी हालत हो गई, लेकिन तुम भी बदला लेने का सोच ही रहे हो, कोई ना कोई मौका ढूंढ के मेरे पे अटैक करने के बारे तुम्हारे दिमाग में प्लान यहाँ पे चल ही रहा है। लेकिन मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जो तुमको मौका यहाँ पे दूंगा। मैं बताना चाहता हूँ तुम फिजिकली भी मेंटली भी एकदम हिले हुए हो, तुम्हारी बैंड कंप्लीटली यहाँ पे बज चुकी है। और चलो और तुम्हारी बैंड बजाने के लिए और जो शेंगुआन सेट ना, उसके बारे में बताता हूँ, तुमको तो पता ही होगा। तो वो भी एकदम चौंक जाता है, अंकल को याद आता है एक सेकंड, ये तो वही सेट है ना जिसको भाई हमने बर्बाद यहाँ पे किया था। हमारा मेकअप भी कहता है यस ये वही सेट है जो कि हमारी सिटी में यहाँ पे थी, जिसको हमने बर्बाद यहाँ पे किया था। और मैंने ही बर्बाद किया था, ये मैं तुमको कंफर्म यहाँ पे बता दूं। आपको याद नहीं आ रहा है कौन सा सेट है। अब एक सेट यहाँ पे था ना, जो बच्चे लोग को किडनैप करके उनकी बॉडी का पूरा सा पार्ट तोड़ बोड़ कर उनके साथ एक्सपेरिमेंट करके उनको बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें में बनवाते। अगर आपको याद होगा तो पुराने एपिसोड में हमारे मेकट ने किया था, तो हमारा मेकट भी बताता यस मैंने उनको ऐसा देखा था, उन बच्चों की हालत यहाँ पे देखी थी। मुझे कसम से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। मेरे दिमाग में कई बार विचार आया कि भाई उन बच्चों लोगों ने ऐसा क्या बिगाड़ा होगा कि उन लोगों ने उनके साथ ऐसा यहाँ पे किया। तो उस समय तो मुझे समझ यहाँ पे कुछ भी नहीं आया कि काय को ऐसा यहाँ पे किया, बच्चे लोग की क्या गलती थी, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके उनको क्या ही फायदा हो जाएगा। लेकिन एक दिन मैंने क्या बोलते हैं भाई अपने दादा को प्लस अपने अंकल को ना बातचीत करते हुए सुना था कुछ बंदे लोग के बारे में। हाँ तो पता चला कि वो जो बंदे लोग थे ना, बल्कि वो सारे बंदे लोग हमारी फैमिली के मेंबर यहाँ पे थे, मतलब हमारे लिए काम करते थे, लेकिन वो लोग गायब यहाँ पे हो चुके, वो लोग जिंदा है या मर चुके उनको भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। तो उनके लिए बातें नॉर्मल सी बातें यहाँ पे थी, लेकिन जैसे ये बात मैंने सुनी ना, अचानक से मेरे दिमाग की बत्ती यहाँ पे जली और
मैंने अच्छे से पता यहाँ पे किया, जैसे पता किया तो कुछ फैमिली मतलब कुछ बंदे लोग की लाशें यहाँ पे मिली थी। उन लाशों को जो सर है ना वो सर कटा हुआ यहाँ पे था, ताकि ये किसकी लाश है वो किसी को पता बिल्कुल भी ना चले, और सच्ची में पता यहाँ पे नहीं चल रहा था। लेकिन जैसे मैंने रिसर्च किया तो पता चल गया ये वही फैमिली है जो कि गायब हुए थे, और वो फैमिली के बच्चे लोग जिनको भाई ये किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये उन्हीं बंदे लोग के बच्चे लोग यहाँ पे थे, और वो सारे बंदे लोग हमारे लिए काम करते थे। इसका मतलब समझे दया कि भाई हमारी फैमिली से जिसको दुश्मनी यहाँ पे थी ना, उसने हमारी फैमिली के बंदे लोग को मारा, सर काट के बॉडी फेंक दी, और उनके बच्चे लोग को ऐसा टॉर्चर यहाँ पे किया। तो कोई एक ही बंदा होगा ना यार जो हमसे बहुत ज़्यादा हिट करता होगा, और तुमसे ज़्यादा हमको कौन हिट कर सकता है, यानी इसके पीछे तुम लोग का ही हाथ था ना। लेकिन अगर तुम्हारा हाथ यहाँ पे नहीं है, तुमको पता यहाँ पे होना चाहिए, मुझे बताओ भाई किसने ऐसा किया, कौन है वो बंदा जो ऐसा यहाँ पे करवा रहा है, कौन है जो कि हमारी फैमिली को इतना ज़्यादा हिट करता है, जो उसने इतना निर्दय काम किया, लोगों को मारा, उनके बच्चे लोग इतना ज़्यादा टॉर्चर यहाँ पे किया। जल्दी से मुझे बताओ कौन है भाई वो, जल्दी से बता। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे डाला था बुड्ढे के ऊपर है, तो बुड्ढा भी कहता है कि भाई हाँ हमसे क्यों पूछा जा रहा है, हमको यहाँ पे क्या पता, हमको यहाँ पे नहीं पता, हमको बिल्कुल भी नहीं पता। हमारा मैं कहता सच्ची में तुमको यहाँ पे नहीं पता क्या? नहीं रही बात तुम पे, मैंने शक को किया, तुम्हारे पीछे शक करने का रीज़न यहाँ पर है, काफ़ी बड़े बड़े रीज़न यहाँ पर है। जैसे मैंने सेट यहाँ पे बर्बाद किया, सेट बर्बाद करते ही तुम्हारी शैव फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स है ना हमारे पास आए थे, आई मीन नॉट रियली हमारे पास, हमारे सिटी के अंदर यहाँ पर आए थे। तुम ही सोचो भाई क्यों अचानक से यहाँ पर आए, क्योंकि शायद तुमको खबर मिली होगी कि बर्बाद हो गया तो चेक करने आ गए। जो सुनते ये भी कहते कि नहीं तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुमको ऐसा काहे को लगता है कि मैंने कांड किया। हमारा मैं कहता तुमने कांड किया, मैंने तो ऐसा नहीं बोला। नहीं या तुम ऐसा बोल सकते थे ना कि भाई मेरे शायद फैमिली ने नहीं किया, तुमको ऐसा शक का हो रहा कि मेरे शायद फैमिली ने किया या मेरे स्नो सिटी ने किया, और मेरा मेन टारगेट है ना ये शायद हैन था, मैं शायद हैन पे शक कर रहा था। मैंने तेरे बारे में कोई शब्द भी नहीं बोला, तेरे शायद फैमिली के बारे में, तेरे शायद हैन के बारे में बोला, लेकिन तूने खुद ही अपना नाम यहाँ पे लिया, यानी साले तूने किया ना। जो सुनते बूढ़ा कहते साले मैंने कुछ नहीं किया, तेरे पास कोई सबूत यहाँ पे नहीं है, मेरे पैसे झूठे झूठे इल्जाम मत लगा। जो सुनते हमारा मैं कहता ले बेटे तूने फिर से गड़बड़ यहाँ पे किया, तुझे फिर से बोलना चाहिए था कि भाई शैव बहन ने नहीं किया या फिर भाई मेरी फैमिली ने नहीं किया, मैंने नहीं किया तूने बोला। इसका मतलब समझे दया? हाँ अब तो सच्चाई बोल दे साले। वो भी कहता भाई मुझे समझ आ गया, तू ऐसी बातें बोल कर, तू बस मेरे को फंसाना चाहता है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, बिना किसी सबूत के तुम ऐसा नहीं फंसा सकते। हमारा मैं कहता भी लाइक हाँ सबूत तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं तेरा जो भाई एटीट्यूड है, जो तुम्हारी हरकतें, जो तुम्हारा बातचीत है, जैसा तुम्हारा बर्ताव है, भाई तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है, मुझे यही बताओ यार। इतना सब कुछ साबित है तुमको ये साबित करने के लिए, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई और कैसी कैसी कह के लेता है। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे हमारा मेकटा कहता है भाई तुम लोग को साबित करने के लिए कि भाई तुम गुनहगार हो, तुम इसके पीछे थे, हमको सबूत यहाँ पे नहीं चाहिए, हमको बस इतना पता है ये काम कोई एक ही बंदा कर सकता है जो बहुत ज़्यादा हमको हेट करता है, और तुम्हारी शायद फैमिली के अलावा कोई और नहीं होगी जो हमको इतना ज़्यादा हेट यहाँ पे करता रहेगा। इसी से साबित यहाँ पर होता है। या जिस दिन मैंने सेट यहाँ पे बरात किया था ना, एक बच्चा था जिसकी मौत हो चुकी थी, उसके द्वारा मुझे एक सिक्का यहाँ पे मिला था। वो समझो भाई मेरा ये था भाई पैसे यहाँ पे थे कि लो और बदले में बर्बाद करके सबको बचा लो, तो मैंने बर्बाद किया। बाद में मुझे उन्हीं बच्चों में से गरीब लड़की यहाँ पे मिली थी, उसने भी मुझे पैसे यहाँ पे दिए थे, ये कि तो जाओ हमारी हेल्प यहाँ पे करो, हमको बचा लो। मैंने पैसे यहाँ पे लिए, हमने डिसाइड कर लिया कि वो तो बर्बाद हो चुके सेठ, उनके पीछे जिसका हाथ है मैं बर्बाद करूंगा, उसके पीछे तुम्हारी शैव फैमिली है, तुम्हारी पूरी शैव फैमिली को बर्बाद करूंगा, एक मेंबर को भी नहीं छोड़ूंगा, हर एक आदमी को मारूंगा, जहां से किसी को नहीं मारूंगा, टुकड़े करूंगा जिसमें हर एक पार्ट को, और वही कांड करूंगा जो कि तुमने बच्चे लोग के साथ यहाँ पे किया था। जो सुनते ही वो एल्डर गुस्से में आता कि साले तेरी इतनी हिम्मत, हमारे बाकी बंदे भी कहते यस हमारी इतनी हिम्मत। तो मतलब यहाँ पे जो माहौल था ना वो बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा टेंस यहाँ पे हो जाता है। जो प्रिंसेस थी जो कि बेहोश हो चुकी थी वो होश में आती है, सारी बातें सुनकर उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हमारा मेकअप फिर बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से यहाँ पे चिल्लाता है, इतना ज़ोर से चिल्लाता है ना कि सारे बंदे लोग के कान के पर्दे फटने लग जाते हैं। फिर हमारा मेकअप भी कहता है चलो यार इतना सब कुछ तो हो गया, तुम तो एक्सपोज हो चुके हो, हमको सबूत की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है, जो गद्दार यहाँ पे कौन है वो बता दो, क्योंकि भाई तुमको बहुत बार मौका यहाँ पे मिला है हमारी फैमिली को बर्बाद करने का, हमारी फैमिली के मेंबर्स को मारने का, मेरे भाइयों को मारने का, मेरे अंकल्स को यहाँ पे मारने का, मेरे बाप को मारने का, और तुम इतना आसानी से मार नहीं सकते। कोई तो ऐसा बंदा है जो कि गद्दार यहाँ पर है, जो कि हमको सपोर्ट करने का नाटक करता है लेकिन रियलिटी में तुमको यहाँ पे सपोर्ट करता है। बताओ वो बंदा कौन है, नाम ले जल्दी से उसका। जो सुनते वो बताता कि वेल कौन हो सकता है यार, कुछ लोग आए थे लाल कपड़ों में, मास्क यहाँ पे पहन के रखा था, बाद में पता चला ब्लड शॉट हॉल यहाँ पे उसके मेंबर यहाँ पे थे, जिन बंदों ने हमको अंदर आने में हेल्प
हेल्प किया वो भी शायद उनके ही सपोर्टर हो सकते। हमारा मैं कहता है ब्लड स्वॉर्ड हॉल, हाँ उनका भी रीज़न है हमको दुश्मनी करने का, तो ऐसा हो सकता है उनका कोई मकसद भी होगा। तो ज़रा हमको बताएगा क्या उनका क्या मकसद था, वो लोग क्या हासिल करना चाहते थे। तो ये भी कहता आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो उनका क्या मकसद यहाँ पे था। हमारा मकसद तो भाई तुमको बर्बाद करने का था, तुम्हारी फैमिली को बर्बाद करने का था, हम उसमें लगे हुए थे। अचानक से ये लोग हमको दिख गए, उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बातें हम तुमको सपोर्ट यहाँ पे कर देंगे। उनका भी मकसद सेम था, हमारा भी मकसद यहाँ पे सेम था। कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो दुश्मन का दुश्मन था। तो हमने दोस्ती यहाँ पे कर ली, बाद में उसने हेल्प यहाँ पे किया और हेल्प करने के बाद है ना वो लोग एकदम छू मंतर हो गए। बाद में ना वो लोग दिखे, न वो बंदे दिखे जिन्होंने हमको हेल्प किया था तुमको अंदर आने के लिए। तो कहाँ गए कैसे गए हमको कुछ भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। और अभी कहाँ पर है अभी रियली डोंट नो। हमारा मैं कट अभी कहता ब्लड हॉल है ना, जो कोई काम यहाँ पे करती है तो सारे के सारे सबूत यहाँ पे मिटा देती है, लेकिन तुम अभी भी सही सलामत हो, तुमको कहीं को उन्होंने मिटाया नहीं। एनी रीज़न जो सुनते वो भी कहते हैं क्योंकि यार मैंने कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया था उसके अंदर, बस हमको पता चल गया कि ऐसा ऐसा तरीका तुम जाओ। तो ये जो था ना हैन, ये शायो हैन, वही अपने कुछ बंदलों के साथ गया और जाकर उसने कांड यहाँ पे किया। विनर विनर होता है उसको एंड में सब मिलता है और लूज़र एंड में मरना डिजर्व करता है। तो जो लूज़र यहाँ पे थे वो सब यहाँ पे मारे गए थे, हमारे बंदे विनर, हम लोग बैटल यहाँ पे जीत गए थे। हमारा मेन कट अभी कहते हैं वाओ इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को विनर और हमको लूज़र यहाँ पे बोले जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, तू मरने वाला तो मरने से पहले जो भी दिल की इच्छा है बोल के तू अपना दिल भी खुश कर लेगा, तो कोई बुरी बात इसके अंदर यहाँ पे नहीं है। मुझे ये बता, तूने जैसे बोला कि भाई शैव है नहीं यहाँ पे गया था, उसने मिशन यहाँ पे पूरा किया था, तो उसी मिशन में भाई मेरे बाप को प्लस मेरे सेकंड अंकल को मारा गया होगा ना। तो ये भी कहता या उसी के अंदर हमारा मैं कटा कहता चलो ठीक है भाई, तो मुझे बता ये शैव हैन के साथ और कौन कौन यहाँ पे था जो गया था मारने के लिए। जो सुंदर एल्डर कहते हैं बहुत सारे यहाँ पे थे यार, जैसे कि शैव चेंग हो गया, शैव जेन हो गया और शैव लियंग हो गया, ये सारे जो भी शैव फैमिली के मेंबर यहाँ पे थे ना वो सब ने मिलकर यहाँ पे किया था। हमारा मैं कटा कहता उसके पीछे का रीजन क्या था कि मेरे अंकल उस लड़की से प्यार करते हैं जिसकी शादी शैव हैन के साथ तय हुई थी, बदले में मेरे अंकल का टांग यहाँ पे तोड़ा हो गया ना बदला पूरा। मैं इतना बड़ा कांड करने की क्या जरूरत यहाँ पे थी, ये एक लड़की के लिए। जो सुंदर एल्डर कहते हैं एक लड़की के लिए, तुमको क्या लगता है बस एक लड़की के लिए था? नहीं, ये हमारी कई सालों की मेहनत के लिए यहाँ पे था। मैं तुमको बताता हूँ कैसे यार। ये जो शादी यहाँ पे थी ना, जब दोनों छोटे बच्चे थे तभी यहाँ पे तय हो चुकी थी, और जो दूसरी बेटी यानी दूसरी प्रिंसेस जो कि अभी इनके साथ यहाँ पर है, जब वो पैदा हुई थी हमने डिसाइड कर लिया था कि उसकी भी शादी है ना हमारे शैव फैमिली के अंदर यहाँ पर होगी। क्या ना जो शैव फैमिली यहाँ पर है, शैव फैमिली के सेटल हो गए, सिटी बनाई थी और सिटी के लॉर्ड यहाँ पे थे। लेकिन आगे चल के जो हैन फैमिली है ना भाई, समझो हैन फैमिली यानी जो सिटी का लॉर्ड यहाँ पर है, उस फैमिली का लीडर यहाँ पर है, और ये जो बेटी यहाँ पर है यानी जो जिसके साथ प्यार करता है हमारा अंकल, वो उन्हीं की बेटी यहाँ पर है। हैन फैमिली ने भाई सिटी पे समझो कब्जा कर लिया और सिटी का लॉर्ड यहाँ पे बन गया, और आगे चल के हैन फैमिली का पूरा इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हाई हो गया और हमारे शैव फैमिली का जो औकात है ना बहुत ज़्यादा कम यहाँ पर हो गया। तो जाके हमने डिसाइड किया कि अपनी शैव फैमिली का ये जो लड़का है ना उसकी शादी हम करवाएंगे दोनों बेटियों के साथ। आई मीन भाई एक की शादी एक बेटे के साथ और दूसरी की शादी दूसरी बेटी के साथ। लेकिन बीच में तुम्हारे अंकल ने आकर हमारे सारे प्लान पे, इतने सालों के प्लान पे आराम से मूत दिया। तो जाहिर सी बात है हमको गुस्सा यहाँ पर आ गया। इसी गुस्से के चक्कर में हमने अपना बदला लेने का डिसाइड किया। हमारा मेकट अभी कहता ओ हो यार तुम लोग कितने गिरे हुए हो, इतने लंबे समय से प्लानिंग यहाँ पे बनाए जा रहे हो यार। अगर बाई चांस कोई लड़का निकल जाता तो ये लोग कहते कि भाई लड़का निकल जाता तो ना, तो पहली बेटी निकल गई और सेकंड भी बेटी निकली, और जैसे सेकंड बेटी निकली ना वैसे ही हमने डिसाइड किया कि हम ऐसा प्लान करेंगे तो ही जाकर ना वापस से पूरे सिटी को अपने अंडर में यहाँ पे ले सकते हैं। हमारे मेकट कहता अच्छा ठीक है। जब शैव हैन ने ये सेट बनाया था हुआंग सेट, वही जिसमें भाई सब बच्चे लोग को ऐसा बर्बाद किया गया था, तो उसके पीछे भी तुम्हारी शैव फैमिली एग्री हो गई होगी। तो एल्डर कहता नहीं हमको नहीं पता था, उसने बना भी दिया, उसने मासूम लोग को ऐसा मार भी दिया। बाद में हमको पता था कि देखो हमने ऐसा ऐसा किया है। तो हमने बोला चलो छोड़ो यार, गरीब लोग यहाँ पे थे ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर से जून फैमिली के लोग यहाँ पे थे तो और ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। तो हमने फिर इग्नोर यहाँ पे मार दिया और कुछ नहीं। हमारा मेकट अभी कहता है चलो यार तुमने काफ़ी बातें यहाँ पे बता दी है, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा खुश यहाँ पर हो चुका हूँ, इतना खुश हो चुका हूँ ना कि मैं तुमको बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। वो भी कहता है क्या मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड दोगे क्या? क्या दोगे? और देख सकते हो भाई समझो एल्डर ऑलमोस्ट यहाँ पे पगला ही चुका है। जो हमारा मेकटर पूछना चाहता हो सब बता भी दे रहा है। हमारा मेकटर कहता है रिवॉर्ड मिलेगा, उससे पहले तुमको स्ट्रिप टीस करना पड़ेगा। जो सुनते वो भी डाउट में आ जाता है स्ट्रिप टीस वो क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं है मैं कैसे करूँ। तो हमारा मेकटर समझाता है कि स्ट्रिप टीस होता है क्या, तुमको भाई उछलना है, कूदना है, डांस करना है, और डांस करते करते तुमको अपने जिस्म से एक कपड़े का पीस है ना उतार के यहाँ पे फेंकना है। मतलब पहले डांस करो, ऊपर का शर्ट उतारो, फिर बनियान उतारो, फिर बाद में अंदर का कच्छा भी उतारो, ऐसा नाचना है। एंड में तुमको कंप्लीटली नंगा हो जाना है। वो भी कहता है अच्छा तो मुझे कंप्लीटली नाच के नंगा होना है, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, ये मैं तो करने को तैयार हूँ। बाकी फैमिली वाले भी लाइक शीट यार एल्डर पगला गया है, नाम पूरा बदनाम करेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर एल्डर को स्ट्रिप टीज करने को बोलता है और वो पागल आदमी करने भी लग जाता है और वही अपने कपड़े उतार के नाचने लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सीटियां बजा जाता है, कहता है चमक चलो कमाल के हो यो, ये बहुत ही ज्यादा सेक्सी यहाँ पे लग रहा है, अपनी कमर और ज्यादा हिड़ा, अपना पिछवाड़ा आगे पीछे यहाँ पे कर, थोड़ा सा ठुमका तो यहाँ पे लगा। तो भाई वो बुढ़ा लिटरली करता भी है जैसा उसको बोला गया ना, वो ऐसा ही करता है और सामने से फिर करते 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 अपना जो कच्छा उतार कर फेंकता है। भाई मैं तो हमेशा घोड़ा 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 बोलता था, राइटर ने देखो भाई उसके घोड़े के बदले सच्ची में एक घोड़े का फोटो लगा दिया है। पब्लिक भी कहती है ओ माय गॉड, एक एल्डर नंगा होकर ऐसा नाचता हुआ है जिसका कितना छोटा घोड़ा यहाँ पर है। भाई मजा आ गया देखकर, लिटरली मजा आ रहा सबको देखकर। और जो लड़की यहाँ पे दी भाई प्रिंसेस, उसको शर्म आ जाती कि भाई एल्डर ये क्या कर रहे हो, और तभी आई डोंट नो शायद क्या होता है, असर खत्म हो जाता है, वो नाचना बंद करता है और शायद धीरे धीरे अपने होश में आने लग जाता है। तो एंड में शर्मा जाता है कि मम्मी रे ये क्या हो रहा है, मैं नंगा होकर नाच का हो रहा हूँ। हमारा मेकअप भी कहता है वाह यार तुम सच्ची में नंगा होकर नाचे। भाई मानना पड़ेगा तुमसे हिम्मत वाला बंदा दुनिया में कोई नहीं होगा, इतने बड़े एल्डर होकर सबके सामने लिटरली हर जिसमें कई कपड़ा उतार के नाचना, अपना घोड़ा ऐसा दिखाना, ऐसा कमर यहाँ पे मटकाना। क्यों पब्लिक सोल्जर्स मजा आ गया, सोल्जर कहते यस बहुत ज्यादा मजा यहाँ पर आ गया। भाई वो बुढ़े के तूने पिछवाड़ा यहाँ पे देखा क्या भाई, कितने चिकने चिकने कितने गोल गोल यहाँ पे थे और कितना सफेद यहाँ पे था। दूसरा कहता यस भाई तेरी बीबी से ज्यादा सफेद था। वो भी कहता हाँ एक सेकंड तुझे कैसे पता चला कि मेरी बीबी का थोड़ा गोल गोला सफेद यहाँ पर है। वो भी कहता छोड़ ना भाई तू इसका देखना क्या डांस यहाँ पे कर रहा था। वो भी कहता यस भाई इसका कसम से मजा ही आ गया है, ऐसा डांस रोज देखने को मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए। और ये सारी बातें सुन के एल्डर शायब को भाई बहुत ज्यादा शर्म आती है और लिटरली उनका बात खत्म नहीं होता। ये तो बस शुरुआत यहाँ पे था, मेन बेइज्जती अब यहाँ पे चालू हो जाती है। एक दूसरा कहता भाई मुझे तो लगता है इनको कोठा चालू कर देना चाहिए भाई, कसम से बुढ़ा भली बाहर से होगा, अंदर ही अंदर इतना जवान है भाई, क्या पिछवाड़ा इसका यहाँ पर था, लोग आएंगे इसकी मारेंगे मजा आ जाएगा, दुनिया में जो भी गे है ना सारे गे इसके पास जाएंगे। दूसरा कहता भाई इसको देख कर ना मैं भी गे बनते जा रहा हूँ भाई, मैं सबसे पहले जाऊंगा। एक बंदा कहता है कि भाई देख ले यार इसकी मारने में गे बनना जरूरी नहीं है भाई, पिछवाड़ा इसका हो या लड़की का हो, लाता तो पिछवाड़ा यहाँ पर है ना भाई, मैं कसम से आऊंगा, मैं तो तुझे ज्यादा पैसे यहाँ पे दूंगा। एक बंदा कहता है कि अरे यार तुम क्या कह रहे हो कि इनको कोठा खोल लेना चाहिए और कोठे में काम करना चाहिए। नहीं, ये पहले से कोठे पे काम यहाँ पे करते, लोग आते इनकी मारते तो ही तो जाके मरवा के इनका बहुत ज्यादा सफेद हो गया है। दूसरा भी कहता यस भाई तूने ठीक यहाँ पे बोला, यानी पहले से कोठा है जी, आपने हमको बताया ही नहीं। अरे बोलो यार हम आएंगे, हम सारे अपने दोस्तों को लाएंगे, फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता कि आप आदमी हो लेकिन अब कह के ले लेंगे लिटरली। और भी ऐसी ऐसी बात करते हैं। और देखो ये डायलॉग सच्ची में मैंने ऐड नहीं किए, लोग लिटरली ऐसे ही मजाक उड़ा रहे हैं, आपको विश्वास नहीं तो पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। हाँ तो जब ये सारा मजाक उड़ जाता है तो एल्डर को मतलब लिटरली शर्म इतनी आ जाती ना कि खुद की जान निकालने का डिसाइड करता है और हमारे मेकटा को धमकी देता है मैं मरने जा रहा हूँ लेकिन मरने के बाद मेरी आत्मा है ना वो भी तेरे पीछे पड़ी रहेगी, इतना बोल के अपनी बॉडी को फुलाता है, बॉडी को फुला के वहीं पे ब्लास्ट कर लेता है। तो हमारा मेकटा भी कहता है कि अरे यार कैसे बंदे यहाँ पे थे चूमू कहीं के साले, मतलब मर गया डायरेक्ट भाई, इसने अपनी जान यहाँ पे निकाल ली। ऐसा नहीं कि भाई दो चार ठुमके और यहाँ पे दिखा देता, गे लोग के अंदर कभी उबाल आ चुका था, कई बंदे गे बन चुके थे, उनको थोड़ा अपना दे भी देता तो मरता, तो बात यहाँ पे अलग थी। या तो भाई सारे के सारे जो भी एल्डर्स यहाँ पे थे ना माहौल बड़ा सन्नाटे में आ जाता है कि मम्मी रे भाई इसने तो कह के ले ली उस एल्डर के, हमारा क्या होगा यार कसम से। मतलब तुम ही बताओ यार तुम इतने कमाल के एल्डर हो, हेवन स्टेज के यहाँ पर हो, बहुत ही तुम्हारी इज्जत यहाँ पर है और ऐसे में पब्लिकली तुम नंगे होकर नाचो, लोग तुम्हारी मारने के बारे में बात करें। भाई कोई भी जिंदा रहना नहीं चाहता, अगर मेरे साथ भी ऐसा होता तो शायद मैं भी अपनी सुसाइड करके अपनी जान यहाँ पे निकाल लेता। मैं तो कहता हूँ भी चलो सुसाइड कर लेता हूँ सबसे सही रहेगा। दूसरा एल्डर कहता है अबे साले सुसाइड कर लेता हूँ, अबे यार हमारी फैमिली की बैंड बजने वाली है और डर के मारे तो सुसाइड करेगा तो गद्दार यहाँ पे कहलाएगा। हम सुसाइड नहीं करेंगे, हम अटैक करेंगे, हम मारेंगे। हम अभी 7 एल्डर यहाँ पर है, 7 एल्डर मिलके 7 फॉर्मेशन यहाँ पे तैयार करके इस बंदे को तो मार ही सकते हैं। तो कुछ अपना थे करने को तैयार, तो हमारे बाकी बंदे भी थोड़ा सा माहौल टेंस कर लेते हैं। हमारा जून भी आता कहता वाह यार मुझे लगा एक एल्डर के मरने के बाद तुम्हारे अंदर थोड़ा सा डर आएगा, थोड़ी सी इज्जत आएगी, लेकिन नहीं तुम तो जितने बेशरम थे अभी भी उतने बेशरम यहाँ पर हो। कहाँ गया वो शाओफेंग ये रहना साला ये ले, इतना बोलकर है ना शाओफेंग नाम का जो लड़का था उसका गला पकड़ लेता है। तो उन्हीं एल्डर में से एक एल्डर उसका बाप भी था, तो वो भी कहता साले तुझे शर्म नहीं आती, पहले तूने उस एल्डर के पोते को मारा और बाद में उस एल्डर को भी मरवा दिया और अब तू मेरे बेटे को यहाँ पे अपना शिकार बना रहा है, तुझे से अपने से छोटे लोग को परेशान करने में शर्म नहीं आती। हमारा मेकटा कहता अपने से छोटे, अबे ये 20 साल का है, हाँ दिखने से नहीं लगता लेकिन ये 20 साल का है और मैं बस 17 साल का हूँ, 18 अभी हुआ भी नहीं हूँ, यानी मैं इसके मुकाबले छोटा यहाँ पर हूँ। तो ये छोटे वाला लॉजिक तो यहाँ पे दो मत, और जब परेशान करने की बारी आती है तो हमें तो करता हूँ, मैं सबको नहीं करता, तुम्हारी जैसी जो फैमिली है ना जो हमारी कट्टर दुश्मन है खाली उनको यहाँ पे करता हूँ। जो सुंदर एल्डर सौ भी डर जाते हैं कि अरे यार तो मारने कूटने की बात यहाँ
यहाँ पे कर रहा है, हमको तो बहुत ज़्यादा डर यहाँ पे लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि वेल यार क्या हुआ, तुमको डर यहाँ पे लग रहा है, लगना तो चाहिए, बहुत ज़्यादा डर तुमको यहाँ पे लगना चाहिए। नहीं यार, जब बहुत पहले तुमने ऐसे काफ़ी सारे बुरे काम यहाँ पे किए होंगे, उस समय तुमने कभी सोचा नहीं ना होगा कि भाई आगे चल के तुम्हारी हालत भी किसी दिन ऐसी होगी, तुम्हारी बंदलों की कभी ऐसी बैंड यहाँ पे बजेगी, कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन आज यहाँ पे हो रहा है। मैंने भी कसम खा लिया था कि भाई शॉय फैमिली के हर एक मेंबर को मारूंगा, क्यों ना ये लड़का यहाँ पे रहे, क्यों ना तुम्हारे एल्डर्स यहाँ पे रहे। और ये लड़का भी दूध का धोला नहीं है, हमने कब का यहाँ पे देख लिया है, ये भी शव है से कम यहाँ पे नहीं है, तो मारूंगा तो मैं इसको भी। तो सामने से जो था भाई उसका, सॉरी मैंने बाप बोल दिया था, बाप नहीं दादा, दादा उसका यहाँ पे था। हाँ, तो दादा बहुत ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे करता है। हमारा मेन कटर उसके गर्दन पे जोर से दबा के गर्दन की एक हड्डी यहाँ पे तोड़ देता है। तो दादा को और भी ज़्यादा ये गुस्सा आने लग जाता है। हमारा मेन कटर कहता है क्या हुआ भाई, और गुस्सा यहाँ पे आ रहा है, क्या चाहिए, क्या ये ले, इतना बोल के और जोर से गर्दन दबा कर ना एक और गर्दन की हड्डी तोड़ के दादा की ओर यहाँ पे फेंक देता है। दादा भी अपने पोते को कैच करने ही वाला था, लेकिन हमारा मेन कटर नहीं करने देता, वो पास में आता है और जोर से लात मारता है पीठ की हड्डी पे, जिससे पीठ की जो हड्डी है ना वो हड्डी भी टूट जाता है। लेकिन फाइनली जो पोता यहाँ पे था वो दादा को मिल जाता है। वो भी कहता है साले तूने ऐसा कर दिया, मैं तुझे इसका बदला लेकर रहूंगा तुझसे। और बाद में खुद है ना उसके आगे बढ़ने लग जाता है, जो देखकर है ना थोड़े बंदे बाकी चौंक जाते, कह रही यार उसके पोते को इतना टॉर्चर किया, आप क्या उसको भी मारने के लिए आगे जा रहा है। तो उसको मारने के लिए नहीं, बल्कि दो और एल्डर्स यहाँ पे थे, उन दोनों के पीछे आ जाता है और उन दोनों के पीछे से अटैक यहाँ पे करता है। और दोनों के पीछे जो अटैक करता है ना, देख सकते हैं ऐसा कुछ गोल्डन अटैक यहाँ पे था, जिससे अजीब सा एक ड्रैगन का फिगर भी तैयार होता है। जो देख के माई, हाँ वो दूसरे पूरा कांड यहाँ पे देखे जा रही है, उसको तो मजा आ रहा है देखने में। वो भी सोचती है मैंने बहुत ही अजब अजब सी टेक्निक, गजब गजब सी चीज़ें यहाँ पे देखी है। लेकिन जो इसने यहाँ पे किया ना यार, एक कसम से गजब ही है। कभी कभार तो ऐसा लगता है ये दुनिया का बंदा है ही नहीं, ये किसी और दुनिया से आया है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है। हमारा मेन कैरेक्टर सच्ची में दुनिया का बंदा थोड़ी ना है, ये तो पृथ्वी से आया हुआ बंदा है ना। अब आते भाई उनकी ओर, जहाँ पे वही दो एल्डर्स पे जो अटैक करता ना, दोनों एल्डर्स सही सलामत मरे नहीं थे, लेकिन हिले हुए थे। पूछा जाता कि भाई ठीक है ना, हाँ तुझे कुछ हुआ नहीं ना भाई, उसने तेरे पीछे ऐसा अटैक कर दिया था। वो दोनों भी कहते नहीं भाई हम सही सलामत है, हमको कुछ भी हुआ नहीं। लेकिन यार ये बंदा है क्या यार, उसने कोई अजीब सी टेक्निक का हमला किया, अभी तो बच गए, आगे शायद नहीं बच पाएंगे। तभी इनका ध्यान जाता है टांगों पे, ठंडी लग रही है क्योंकि नीचे का जो कपड़ा यहाँ पे था ना, कपड़ा फट चुका था। तो ये लोग भी डाउट में कैसे उसने फाड़ा क्या, लेकिन हमको पता भी नहीं चला। हमारे जून मोशाई ने फाड़ा था। अब उनके पास भी आता है, कभी किसी के टांगों पे हमला करता है, कभी किसी के हाथों पे हमला करता है। और राइटर कह लो या ट्रांसलेटर कह लो, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। लिटरली जो भी ऐसा सीन है ना भाई खून खराबे वाला, उसने पूरा धुएं से कवर कर दिया, पूरा का पूरा पेज में खाली धुआं दिखाई दे रहा है। भाई थोड़ा बहुत कवर यहाँ पे करो, ज़्यादा खून खराबा पूरा कवर कर दिया, कुछ ये सीन में देखने में मजा ही नहीं आ रहा। हाँ लेकिन बहुत सारे एल्डर्स का हाथ पैर मुंह ना काट कर बहुत सारे की जान यहाँ पे निकाल लेता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एक छोटा सा बैड न्यूज़ यहाँ पर है कि ये जो मांगा है ना, ये मांगा खत्म ही हो चुका है, बस इसका एक ही चैप्टर बचा हुआ है, जो कि मैं कल यहाँ पे डाल दूंगा। और लगभग पिछले 1 महीनों से इसका कोई चैप्टर भी रिलीज नहीं हुआ है। और आई डोंट नो, शायद राइटर ने बीच में कहानी में बंद कर दिया या फिर अभी के लिए ब्रेक पे गया है, मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। तो कल इसका एक वीडियो आएगा जो बचा कुछ चैप्टर उसका, और उसके बाद अभी तक कोई लेटेस्ट चैप्टर आया नहीं है। तो बाई चांस कभी लेटेस्ट चैप्टर आता है ना, नया नया चैप्टर, तो मैं नए नए वीडियोस यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। तो जितना सपोर्ट आपने मेरे इस मांगा पे दिखाया, कल से एक दूसरा मांगा भी स्टार्ट होगा, उस पर भी बराबर यहाँ पे दिखाना। और आपके नज़रों में कोई कमाल का मांगा यहाँ पर है तो मुझे कमेंट में लिख के यहाँ पे बता देना यार। हाँ ऐसा मांगा बताना जो किसी और ने ना किया हो, जिसमें चैप्टर भी मिनिमम 70, 80 या 100 के आसपास यहाँ पर हो, और अच्छा भी होना चाहिए। क्योंकि आप लोग की बात में बोलते हो कि भाई किसी और ने एक्सप्लेन कर दिया, या बहुत ज़्यादा छोटा है चैप्टर, या फिर भाई अच्छा यहाँ पे नहीं है। तो भाई आप लोग से पूछ रहा हूँ, तो आप ही सोच समझ के कोई अच्छा बताइएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अचानक से गायब हुए थे और बाद में ये सारे बच्चे उन्हीं के यहाँ पे थे, ये सच है या बस तूने ऐसे झूठ बोला था, इनकी बैंड बजाने का बहाना ढूंढ रहा था। हमारा मैं कहता नहीं, ये सच है, वो सच्ची हमारी फैमिली के लोग यहाँ पे थे जो हमारे लिए काम करते थे, और ये उन्हीं के बच्चे यहाँ पे थे। डोंट वरी, आगे चल के हमारे फैमिली के किसी और मेंबर के साथ या किसी और नौकर के साथ ऐसा ना हो जाए, मैंने एडवांस में तैयारी यहाँ पे कर दिया है। मेरे जो मास्टर है, मेरे मास्टर भी सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं। 2-4 बंदे अभी भी गायब, उनको भी ढूंढे जा रहे हैं, और जो बच्चे लोग हैं ना उनको भी बचाने की पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। यानी अब सेम मिस्टेक हम वापस होने नहीं देंगे। अंकल भी कहते चलो यार ये जान के अच्छा लगा, आगे से मिस्टेक वापस से यहाँ पर हो गया ना, कसम से मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा यार। मेरे चक्कर में इतने मासूम लोग की जान जाएगी हमारी फैमिली के चक्कर में, तो भाई किसको अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपनी ही जान निकाल लूंगा अगर ऐसा वापस हुआ तो। हमारा मैं कहता तो डोंट वरी, ऐसा वापस कभी भी नहीं होने वाला है। उसको दोनों अंकल और भतीजा दोनों अलग होते हैं, अपने अपने गाड़ी में जाने को तैयार थे। अंकल रास्ते में अपने सारे सोल्जर से कहते सुनो मेरी बात, ये जो कुछ आज यहाँ पर हुआ ना भाई, इसकी बात है तो बाहर फैली जाएगी, लेकिन तुमने जो देखा ना भाई, तुम कुछ भी यहाँ पे नहीं
बताओगे, समझ गए। वो लोग कहते यस हम कुछ भी यहाँ पे नहीं बताएंगे। फिर जो बोकोंगे ना हमारे मेन कैरेक्टर से कहता भाई मानना पड़ेगा, काफ़ी पावर है तेरे अंदर जो इतने लंबे समय से तूने छुपा के रखी थी, जब तूने आज यहाँ पे दिखाया ना कसम से बहुत ही अच्छा लगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहते शुक्रिया, वो भी कहते शुक्रिया की बात यहाँ पे नहीं है, बात दरअसल ये कि भाई अभी पावर ज़्यादा खास नहीं है जितना तूने दिखा दिया है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तू कहना क्या चाहता है। वो कहता भाई तू है कमाल का स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पर, लेकिन दुनिया में सुप्रीम लेवल के बंदे भी हैं, अगर वो सब यहाँ पर आ गए तेरी बैंड बजाने के लिए तो नहीं बचा पाएगा। आज तूने भली बचा ली क्योंकि आज कोई ऐसा बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं था। जो सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि वेल यार रहने दो, यार शायद फैमिली कितनी बड़ी है, कितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थी, अगर हम इसकी बैंड यहाँ पे बजा सकते हैं बाकी फैमिली आने दो, हम बाकी फैमिली की भी बैंड बजा सकते हैं। बस मेरा एक ही सूल है, जो पंगा लेने आएगा मेरे से या फिर मेरी जून फैमिली से उनकी बैंड बजा के रहूँगा। और ये चैप्टर और ये मांगा यहीं पे खत्म हो चुका है। इसकी जो रियल कहानी है इस पर एक नॉवल बना हुआ है और नॉवल लिटरली बहुत ही लंबा है, उसमें हजारों चैप्टर्स यहाँ पर है, लेकिन जो मानवा है वो मानवा राइटर ने लिटरली यहीं पे ख़त्म कर दिया है। हाँ यहीं पे ख़त्म कर दिया है। मैंने कल पता किया कि शायद कहीं ना कहीं से चैप्टर मिल जाए, तो पता चला कि इसका जो लास्ट चैप्टर है ना वो 2023 में ही आखिरी रिलीज़ हुआ था और 2023 के बाद अभी तक एक भी चैप्टर नहीं आया है। तो आई थिंक राइटर ने यहीं पे ख़त्म कर दिया, तो इसके आगे आप कोई चैप्टर्स भी नहीं आएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, अगर आपको नॉवल पढ़ने का शौक है तो ओवरबॉडली इविल मोनाज इसका रियल नाम यहाँ पर है, तो आप नॉवल ये इस नाम से सर्च मार के पढ़ सकते हो अगर आपको शौक है तो। नहीं तो हमको दूसरा मांगा यहाँ पे देखेंगे जो इस पर एक्सप्लेन होता रहेगा, वो देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय।